मोक्ष धर्म पर्व। शोकाकुल चित्त की शांति के लिए राजा सेनजित और ब्राह्मण के संवाद का वर्णन। युधिष्ठिर उवाच धर्माः पितामहेनोक्ता राजधर्माश्रिताः शुभाः धर्ममाश्रमिना श्रेष्ठम वक्तुमर्हसि पार्थिव। एक। राजा युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, यहाँ तक आपने राजधर्म संबंधी श्रेष्ठ धर्मों का उपदेश दिया। पृथ्वीनाथ, अब आप आश्रमियों के उत्तम धर्म का वर्णन कीजिए। एक। भीष्म उवाच सर्वत्र विहितो धर्मः स्वर्ग्यः सत्यफलतपः बहुद्वारस्य धर्मस्य नेहस्ति विफला क्रिया। दो। भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, वेदों में सर्वत्र सभी आश्रमों के लिए स्वर्ग साधक यथार्थ फल की प्राप्ति कराने वाली तपस्या का उल्लेख है। धर्म के बहुत से द्वार हैं। संसार में कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिसका कोई फल न हो। दो। यस्मिन् यस्मिंस्तु विषये यो यो याति विनिश्चयम् स तं वाभिजानाति नान्यं भरत सतम्। तीन। भरत श्रेष्ठ, जो पुरुष जिस जिस विषय में पूर्ण निश्चय को पहुंच जाता है, जिसके द्वारा उसे अभीष्ट सिद्धि का विश्वास हो जाता है, उसी को वो कर्तव्य समझता है, दूसरे विषय को नहीं। तीन। यथा यथा च पर्येति लोकतंत्रम सारवत तथा तथा विरागोत जायते नात्र संशयः। चार। मनुष्य जैसे जैसे संसार के पदार्थों को सारहीन समझता है, वैसे इनमें उसका वैराग्य होता जाता है, इसमें संशय नहीं है। चार। एवं व्यवसिते लोके बहुदोषे युधिष्ठिर आत्ममोक्ष निमित्त वै यतेत मतिमान नरः। पाँच। युधिष्ठिर, इस प्रकार यह जगत अनेक दोषों से परिपूर्ण है, ऐसा निश्चय करके बुद्धिमान पुरुष अपने मोक्ष के लिए प्रयत्न करे। पाँच। युधिष्ठिर उवाच नष्टे धने वा दारे वा पुत्रे पितरि वा मृते यया बुद्धया नुदिच्छुक तन्मे ब्रूहि पितामह। 6। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, धन के नष्ट हो जाने पर अथवा स्त्री, पुत्र या पिता मर जाने पर किस बुद्धि से मनुष्य अपने शोक का निवारण करे, यह मुझे बताइए। 6। भीष्म उवाच नष्टे धने वा दारे वा पुत्रे पितरि वा मृते अहो दुःखमिति ध्यान शोकस्यापचिति चरेत। 7। भीष्म जी ने कहा, वत्स, जब धन नष्ट हो जाए अथवा स्त्री, पुत्र या पिता की मृत्यु हो जाए, तब ओह, संसार कैसा दुःखमय है, यह सोचकर मनुष्य शोक को दूर करने वाले शम दम आदि साधनों का अनुष्ठान करे। 7। अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनम् यथा सेनजितं विप्रः कश्चिदेयाब्रवीत सुहृत्। 8। इस विषय में किसी हितैषी ब्राह्मण ने राजा पास आकर उन्हें जैसा उपदेश दिया था, उसी प्राचीन इतिहास को विज्ञ पुरुष दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया करते हैं। 8। पुत्रशोकाभिसंतप्तं राजान्न शोकविह्वलम् विषन् मनसं विप्रो वचनमब्रवीत। 9। राजा पुत्र की मृत्यु हो गई थी, वे उसी के शोक की आग से जल रहे थे, उनका मन विषाद में डूबा हुआ था। उन शोक विह्वल नरेश को देखकर ब्राह्मण ने इस प्रकार कहा, 9 कि नु मुहसि मुअत्वं शोच्यः किं नु शोचसि यदा त्वामपि शोचतः शोच्या यास्यन्ति तान गतिम। 10। तुम मूढ़ मनुष्य की भांति क्यों मोहित हो रहे हो? शोक के योग्य तो तुम स्वयं ही हो, फिर दूसरों के लिए क्यों शोक करते हो? अजी, एक दिन ऐसा आएगा जबकि दूसरे शोचनीय मनुष्य तुम्हारे लिए भी शोक करते हुए उसी गति को प्राप्त होंगे। 10। त्वं चेहम च ये चाय त्वामुपास्ति पार्थिव सवे तत्र गमिष्यामो यत एवाक्ता वयम्। 11। पृथ्वीनाथ, तुम, मैं और ये दूसरे लोग जो इस समय तुम्हारे पास बैठे हैं, सब वहीं जाएंगे जहाँ से हम आए हैं। 11। सेनजिदुवाच का बुद्धि की तपो विप्र कह समाधिस्थपोधन कि ज्ञान न कि श्रुत चैव यत प्राप्य न विशीदसी। 12। पूछा, तपस्या के धनी ब्राह्मण देव, आपके पास ऐसी कौन सी बुद्धि, कौन तप, कौन समाधि,
कैसा ज्ञान और कौन सा शास्त्र है जिसे पाकर आपको किसी प्रकार का विषाद नहीं है। 12 हृष्यंतम वसीदम सुख दुःखवीर्ये आत्मान मनुष्योचामी ममैश हृदि संस्थित। सुख और दुख का चक्र घूमता रहता है। मैं सुख में हर्ष से फूल उठता हूँ और दुख में खिन्न हो जाता हूँ। ऐसी अवस्था में पड़े हुए अपने आप के लिए मुझे निरंतर शोक होता है। यह शोक मेरे हृदय में डेरा डाले बैठा है। ब्राह्मण उवाच पश्य भूतानि दुःखेन व्यतिषिक्तानि सर्वशः उत्तमाधममध्यानि तेषु तेष्वेह कर्मसु। 13 ब्राह्मण ने कहा, देखो, इस संसार में उत्तम, मध्यम और अधम सभी प्राणी भिन्न भिन्न कर्मों में आसक्त हो दुख से ग्रस्त हो रहे हैं। 13 अहमेको न मे कश्चिन नामन्यस्य कस्यचित् न तम पश्यामि यस्याह तम न पश्यामि यो मम। मैं तो अकेला हूँ, न तो दूसरा कोई मेरा है और न मैं किसी दूसरे का हूँ। मैं उस पुरुष को नहीं देखता जिसका मैं हूँ तथा उसको भी नहीं देखता जो मेरा हो। न मुझ पर किसी की ममता है, न मेरा ही किसी पर ममत्व। आत्मापि चायम न मम सर्वा वा पृथिवी मम यथा मम तथान्येषामिति चिन्त्य न मे व्यथा। एता बुद्धिमः प्राप्य न प्रहृष्ये न च व्यथे। 14 यह शरीर भी मेरा नहीं अथवा सारी पृथ्वी भी मेरी नहीं है। ये सब वस्तुएं जैसी मेरी हैं, वैसी ही दूसरों की भी हैं। ऐसा सोचकर इनके लिए मेरे मन में कोई व्यथा नहीं होती। इसी बुद्धि को पाकर न मुझे हर्ष होता है, न शोक। यथा काष्ठं च समेयता महोदधौ समेत्य च व्यपेयता। 15 जिस प्रकार समुद्र में बहते हुए दो काष्ठ कभी कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं और मिलकर फिर अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार इस लोक में प्राणियों का समागम होता है। 15 एवं पुत्राश्च पौत्राश्च ज्ञात्यो बान्धवास्था तेषा स्नेहो न कर्तव्यो विप्रयोगो ध्रुवो हि तैः। 16 इसी तरह पुत्र, पौत्र, जाति बांधव और संबंधी भी मिल जाते हैं। उनके प्रति कभी आसक्ति नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि एक दिन उनसे बिछोह होना निश्चित है। 16 अदर्शनादपतितः पुनश्चादर्शन गतः न त्वासो वेद न त्वं तं कः सन् किं नु शोचसि। 17 तुम्हारा पुत्र किसी अज्ञात स्थिति से आया था और अब अज्ञात स्थिति में ही चला गया है। न तो वो तुम्हें जानता था और न तुम उसे जानते थे, फिर तुम उसके कौन होकर किस लिए शोक करते हो। 17 तृष्णार्ते प्रभव दुःख दुःखार्ते प्रभव सुखम सुखात् संजायते दुःख दुःखमेव पुनः पुनः। 18 संसार में विषयों की तृष्णा से जो व्याकुलता होती है उसी का नाम दुःख है और उस दुःख का विनाश ही सुख है। उस सुख के बाद पुनः कामनाजनित दुःख होता है। इस प्रकार बारंबार दुःख ही होता रहता है। 18 सुखस्यानंतर दुःख दुःखस्यानंतर सुखम सुख दुःख के मनुष्याना चक्रवत परिवर्तता। 19 सुख के बाद दुःख और दुःख के बाद सुख आता है। मनुष्यों के सुख और दुःख चक्र की भांति घूमते रहते हैं। 19 सुखात् त्वं दुःखमापन्नः पुनरापत्स्यसे सुखम न नित्यम लभते दुःख न नित्यम लभते सुखम। 20 इस समय तुम सुख से दुःख में आ पड़े हो, अब फिर तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ किसी भी प्राणी को न तो सदा सुख ही प्राप्त होता है और न सदा दुःख ही। शरीर में अवायत्न सुखस्य दुःखस्य चाप्यायत्न शरीरम यद्यच्छरीरेण करोति कर्म तेनैव देहि समुपाश्नुते तत्। 21 यह शरीर ही सुख का आधार है और यही दुःख का भी आधार है। देहाभिमानी पुरुष शरीर से जो कर्म करता है उसी के अनुसार वो सुख एवं दुःख रूप फल भोगता है। 21 जीवितम च शरीरेण जाते सह जायते उभे सह विवर्तेते उभे सह विनश्यत। 22 यह जीवन स्वभावतः शरीर के साथ ही उत्पन्न होता है, दोनों साथ साथ विविध रूपों में रहते हैं और साथ ही साथ नष्ट हो जाते हैं। 22
स्नेहपाशैर्बहुविधैराविष्ट विषया जना अकृतार्थाश्च सीदन्ते जलैः सैकत्सेत्व। 23। मनुष्य नाना प्रकार के स्नेह बंधनों में बंधे हुए हैं, अतः वे सदा विषयों की आसक्ति से घिरे रहते हैं। इसीलिए जैसे बालू द्वारा बनाए हुए पुल जल के वेग से बह जाते हैं, उसी प्रकार उन मनुष्यों की विषय कामना सफल नहीं होती, जिससे वे दुहक पाते रहते हैं। 23। स्नेहन तिलवत् सर्वं सर्वचक्रे निपीड्यते तिलपीडैरिवाक्रम्य क्लेशरज्ञान संभवः। 24। तेली लोग तेल के लिए जैसे तिलों को कोल्हू में पेरते हैं, उसी प्रकार स्नेह के कारण सब लोग अज्ञानजनित क्लेशों द्वारा सृष्ट चक्र में पिस रहे हैं। 24। संचिनोय शुभ कर्म कल्त्रापेक्षया नरः एकः क्लेशान्वनोति परत्रेह च मानवः। 25। मनुष्य स्त्री पुत्र आदि कुटुंब के लिए चोरी आदि पाप कर्मों का संग्रह करता है, किंतु इस लोक और परलोक में उसे अकेले ही उन समस्त कर्मों का क्लेशमय फल भोगना पड़ता है। 25। पुत्रदा कुटुम्बेषु प्रसक्ताः सर्वमानवाः शोकमकर्णवे मरना जीर्णा वंगजा इव। 26। स्त्री पुत्र और कुटुंब में आसक्त हुए सभी मनुष्य उसी प्रकार शोक के समुद्र में डूब जाते हैं जैसे बूढ़े जंगली हाथी दलदल में फंसकर नष्ट हो जाते हैं। 26। पुत्रनाशे वित्तनाशे ज्ञात संबंधी नामपि प्राप्यते सुमहद दुख दावाग्नि प्रतिमन विभो दैवायतमिदम सर्वम सुख दुःखे भवा भव। 27। प्रभु, यहाँ सब लोगों को पुत्र, धन, कुटुंबी तथा संबंधियों का नाश होने पर दावानल के समान दाह उत्पन्न करने वाला महान दुहक प्राप्त होता है, परंतु सुख दुहक और जन्म मृत्यु आदि यह सब कुछ प्रारब्ध के ही अधीन है। असुहृत ससुहृचापि सशत्रुर्मित्रवानपि सप्रज्ञा प्रज्ञया हीनो दैवन लभते सुखम। 28। मनुष्य हितैषी सुहृदों से युक्त हो या न हो, वो शत्रु के साथ हो या मित्र के, बुद्धिमान हो या बुद्धिहीन, दैव की अनुकूलता होने पर ही सुख पाता है। 28। नालम सुखाय सुहृदो नालम दुःखाय शत्रवः न च प्रज्ञामर्थाना न सुखानामलम धनम। 29। अन्यथा न तो सुहृद सुख देने में समर्थ है, न शत्रु दुहक देने में समर्थ है, न तो बुद्धि धन देने की शक्ति रखती है और न धन ही सुख देने में समर्थ होता है। न बुद्धिर्धन लाभाय न जाड्यबम समृद्ध्ये लोकपर्याय वृत्तांतम प्राज्ञो जानाति नेत्र। 30। न तो बुद्धि धन की प्राप्ति में कारण है, न मूर्खता निर्धनता में। वास्तव में संसार चक्र की गति का वृत्तांत कोई ज्ञानी पुरुष ही जान पाता है, दूसरा नहीं। 30। बुद्धिं च शूर च मुभीरो जडं कविम दुर्बल बलस्त च भागिन भजते सुखम। 31। शूरवीर, मूल, डरपोक, गूंगा, दुर्बल और बलवान जो भी भाग्यवान होगा, दैव जिसके अनुकूल होगा, उसे बिना यत्न के ही सुख प्राप्त होगा। धेनुर्वत्सस्य गोपस्य स्वामिनस्तस्करस्य च पयः पिबति यस्तस्याधेनुस्तस्येति निश्चयः। 32। दूध देने वाली गौ बछड़े की है या उसे दुहने अथवा चराने वाले ग्वाले की है, या रखने वाले मालिक की है, अथवा उसे चुराकर ले जाने वाले चोर की है, वास्तव में जो उसका दूध पीता है, उसी की वह गाय है, ऐसा विद्वानों का निश्चय है। 32। ये च मूर्तमा लोकये ये च बुद्धेः परगताः ते नराः सुखमेधन्ते क्लिश्यत्यन्त्रितो जनः। 33। इस संसार में जो अत्यंत मूढ़ हैं और जो बुद्धि से परे पहुंच गए हैं, वे ही मनुष्य सुखी हैं, बीच के सभी लोग कष्ट भोगते हैं। 33। अन्त्येषु रमिरे धीरा न ते मध्येषु रमिरे अंत्य प्राप्त सुखामहाहु दुहक मंतर मंत्ययोः। 34। ज्ञानी पुरुष अंतिम स्थितियों में रमण करते हैं, मध्यवर्ती स्थिति में नहीं। अंतिम स्थिति की प्राप्ति सुख स्वरूप बताई जाती है और उन दोनों के मध्य की स्थिति दुख रूप कही गई है। 34।
सुख स्वपिति दुर्मेधा स्वानी कर्माण्य चिंतन अविज्ञानेन महता कंबलेनेव समृत। खोटी बुद्धि वाला मूर्ख मनुष्य अपने कर्मों के शुभाशुभ परिणाम की कोई परवाह न करके सुख से सोता है, क्योंकि वो कंबल से ढके हुए पुरुष की भांति महान अज्ञान से आवृत रहता है। ये च बुद्धि सुख प्राप्ता द्वंद्वातीता विमत्सरा तान नैवोथा न चांथा व्यथयंती कदाचन। 35। किंतु जिन्हें ज्ञान जनित सुख प्राप्त है, जो द्वंद्वों से अतीत है तथा जिनमें मत्सरता का भी अभाव है, उन्हें अर्थ और अनर्थ कभी पीड़ा नहीं देते हैं। 35। अत ये बुद्धिम प्राप्ता व्यतिक्रांताश्च मूढ़ताम तेतिवलम प्रहृष्यन्ति संतापमुप्याति च। 36। जो मूढ़ता को तो लांघ चुके हैं, परंतु जिनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, वे सुख की परिस्थिति आने पर अत्यंत हर्ष से फूल उठते हैं और दुख की परिस्थिति में अतिशय संताप का अनुभव करने लगते हैं। 36। नित्यम प्रमुदिता मूढ़ा दिवि देवगणा इव अवलेपेन महता परिभूत्या विचेत्स। 37। मूर्ख मनुष्य स्वर्ग में देवताओं की भांति सदा विषय सुख में मग्न रहते हैं, क्योंकि उनका चित्त विषयासक्ति के कीचड़ में लथपथ होकर मोहित हो जाता है। सुख दुःखात्मालस्यं दुःखदाक्ष्यं सुखोदम भूतित्वेव श्रिया सार्धम दक्षे वसति नाल से। 38। आरंभ में आलस्य सुख सा जान पड़ता है, परंतु वो अंत में दुःखदायी होता है और कार्य कौशल दुःख सा लगता है, परंतु वो सुख का उत्पादक है। कार्य कुशल पुरुष में ही लक्ष्मी सहित ऐश्वर्य निवास करता है, आलसी में नहीं। 38। सुख वा यदि वा दुःख प्रियम वा यदि वा प्रियम प्राप्त मुपासीत हृदय न पराजिता। 39। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सुख या दुःख, प्रिय अथवा अप्रिय, जो प्राप्त हो जाए, उसका हृदय से स्वागत करे, कभी हिम्मत न हारे। 39। शोक स्थान सहस्राणि भय स्थान शतानि च दिवसे दिवसे मुमा विष्णति न पंडितम। 40। शोक के हजारों स्थान हैं और भय के सैकड़ों स्थान हैं, किंतु वे प्रतिदिन मूर्खों पर ही प्रभाव डालते हैं, विद्वानों पर नहीं। 40। बुद्धिं कृत प्रज्ञं शुश्रूषुं सूयकं दान्तम जितेन्द्रियं चापि शोको न स्पृशते नर्म। 41। जो बुद्धिमान, ऊहापोह में कुशल एवं शिक्षित बुद्धि वाला, अध्यात्म शास्त्र के श्रवण की इच्छा रखने वाला, किसी के दोष न देखने वाला, मन को वश में रखने वाला और जितेंद्रिय है, उस मनुष्य को शोक कभी छू भी नहीं सकता। 41। एता बुद्धिन समाथाय गुप्तचित्तश्चरेत बुधः उदयस्तमयज्ञम ही न शोकः स्पृष्टुमति। 42। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो इसी विचार का आश्रय लेकर मन को काम, क्रोध आदि शत्रुओं से सुरक्षित रखते हुए उत्तम बर्ताव करे। जो उत्पत्ति और विनाश के तत्व को जानता है, उसे शोक छू नहीं सकता। 42। अनिमित भवेत् शोकस्तापो वा दुःखमेव च आयासो वा यतो मूलमेकांगमपि तत्यजित। 43। जिसके कारण शोक, ताप अथवा दुःख हो, या जिसके कारण अधिक श्रम उठाना पड़े, वो दुःख का मूल कारण अपने शरीर का एक अंग भी हो तो उसे त्याग देना चाहिए। 43। किचिदेव ममत्वेन यदा भवति कल्पितम् तदेव परितापात् सर्वं संपद्यते तथा। 44। मनुष्य जब किसी भी पदार्थ में ममत्व कर लेता है, तब वे ही सब उसके वैसे दैक के कारण बन जाते हैं। 44। यजति कामाना तत्सुखस्याभिपूर्यते कामानुसारी पुरुषः कामानुविनश्यति। 45। वह कामनाओं में से जिसका परित्याग कर देता है, वही उसके सुख की पूर्ति करने वाली हो जाती है। जो पुरुष कामनाओं का अनुसरण करता है, वो उन्हीं के पीछे नष्ट हो जाता है। 45। यच काम सुख लोकय यच दिव्यम कृष्णाशे सुखस्यैते नार्तः षोडशीन कलाम। 46। संसार में जो कुछ इस लोक के भोगों का सुख है और जो स्वर्ग का महान सुख है,
वे दोनों तृष्णाशय से होने वाले सुख की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 46 पूर्वदेहकृत कर्म शुभन वा यदि वा शुभम प्राज्ञम मु तथा शूर भजते यादृशकृतम। 47 मनुष्य बुद्धिमान हो, मूर्ख हो अथवा शूरवीर हो, उसने पूर्व जन्म में जैसा शुभ या अशुभ कर्म किया है, उसका वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। 47 एवमेव किलेतानि प्रियानि वा प्रियाणि च जीवेषु परिवर्तने दुःखानि च सुखानि च। 48 इस प्रकार जीवों को प्रिय अप्रिय और सुख दुख की प्राप्ति बार बार क्रम से होती ही रहती है, इसमें संदेह नहीं है। 48 एता बुद्धिन समाधाय सुखमस्ते गुणान्वित जुगुप्सेत कुर्वीत पृष्ठतः। 49 ऐसी बुद्धि का आश्रय लेकर कामनाओं के त्याग रूपी गुण से युक्त हुआ मनुष्य सुख से रहता है, इसलिए सब प्रकार के भोगों से विरक्त होकर उन्हें पीठ पीछे कर दे, अर्थात उनसे विमुख हो जाए। 49 वृत अशहृदि प्रो मृत्युरेश मनोभव क्रोधो नाम शरीरस्थो देहिना प्रोच्यते बुध। 50 हृदय से उत्पन्न होने वाला यह काम हृदय में ही पुष्ट होता है, फिर यही मृत्यु का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि जब इसकी सिद्धि में कोई बाधा आती है, तब विद्वानों द्वारा यही प्राणियों के शरीर के भीतर क्रोध के नाम से पुकारा जाता है। 50 यदा संहर्ते कामान कूर्मोऽग्निव सर्वस्य प्रपश्यति। 51 कछुआ जैसे अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार यह जीव जब अपनी सब कामनाओं का संकोच कर देता है, तब यह अपने विशुद्ध अंतःकरण में ही स्वयं प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। 51 न बिभेति यदा चायम यदा चामान बिभ्यति यदा नेच्छति न द्वेष्टि ब्रह्म संपद्यते तदा। 52 जब यह किसी से भय नहीं मानता और इससे भी किसी को भय नहीं होता, तथा जब यह किसी वस्तु को न तो चाहता है और न उससे द्वेष ही करता है, तब परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। 52 उभे सत्यानृते त्यक्त्वा शोकानंदो भयाभे प्रिया प्रिय परित्यज्य प्रशांतात्मा भविष्यति। 53 जब यह साधक सत्य और असत्य व्यक्त और अव्यक्त पदार्थों का, शोक और हर्ष का, भय और अभय का तथा प्रिय और अप्रिय आदि समस्त द्वंद्वों का परित्याग कर देता है, तब उसका चित्त शांत हो जाता है। 53 यदा न कुरुते धीरः सर्वभूतेषु पापकं कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म संपद्यते तदा। 54 जब धैर्य संपन्न ज्ञानवान पुरुष किसी भी प्राणी के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा पापपूर्ण बर्ताव नहीं करता, तब परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। 54 या दुस्त्यजा दुर्मतिभिया न जीर्यति जीर्यतः योसो प्राणान्तिको रोगस्ता तृष्णा त्यजतः सुखम। 55 खोटी बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए जिसका त्याग करना कठिन है, जो मनुष्य के जीर्ण वृद्ध हो जाने पर भी स्वयं कभी जीर्ण नहीं होती, तथा जो प्राणों के साथ जाने वाला रोग बनकर रहती है, उस तृष्णा को जो त्याग देता है, उसी को सुख मिलता है। 55 अत्र पिंगल्या गीता गाथा श्रुवन्ति पार्थिव यथा सा कृच्छकालेपि लेभे धर्मम सनातनम। 56 इस विषय में पिंगला की गाई हुई गाथाएं सुनी जाती हैं, जिसके अनुसार चलकर संकट काल में भी उसने सनातन धर्म को प्राप्त कर लिया था। 56 संकेते पिंगला वेश्या कांतेनासीद विना कृता अथ कृच्छक्ता शांता बुद्धिमा स्थापयत तदा। 57 एक बार पिंगला वेश्या बहुत देर तक संकेत स्थान पर बैठी रही, तब भी उसका प्रियतम उसके पास नहीं आया। इससे वो बड़े कष्ट में पड़ गई, तथापि शांत रहकर इस प्रकार विचार करने लगी। 57 पिंगलवाच उन्मता मनन्मत कांतमन्वव संचिर्मा अंते के रमन संत नैन्मद्यग्मा पुरा। 58 पिंगला बोली, मेरे सच्चे प्रियतम चिरकाल से मेरे निकट ही रहते हैं, मैं सदा से उनके साथ ही रहती आई हूँ, वे कभी उन्मत्त नहीं होते,
परंतु मैं ऐसी मतवाली हो गई थी कि आज से पहले उन्हें पहचान ही न सकी। एक स्थून नवद्वारम पिद्धास्याम यगारकम का ही कांत मिहायात्मय कांतेति मनस्यते 59, जिसमें एक ही खंभा और 9 दरवाजे हैं। उस शरीर रूपी घर को आज से मैं दूसरों के लिए बंद कर दूंगी। यहाँ आने वाले उस सच्चे प्रियतम को जानकर भी कौन नारी किसी हाड़ मांस के पुतले को अपना प्राणवल्लभ मानेगी? अकामा कामरूपेण धूर्ता नरकरूपिणा न पुनर्वंच्यन्ति प्रतिबुद्धास्मि जागृमि 7। अब मैं मोह निद्रा से जग गई हूँ और निरंतर सजग हूँ, कामनाओं का भी त्याग कर चुकी हूँ। अतः वे नरकरूपी धूर्त मनुष्य काम का रूप धारण करके अब मुझे धोखा नहीं दे सकेंगे। 7। अनर्थो हि भवेदर्थो दैवात् पूर्वकृतेन वा संबुधाः निराकारा नाहं त्याजितेन्द्रिया 61। भाग्य से अथवा पूर्वकृत शुभ कर्मों के प्रभाव से कभी कभी अनर्थ भी अर्थरूप हो जाता है, जिससे आज निराश होकर मैं उत्तम ज्ञान से संपन्न हो गई हूँ। अब मैं अजितेंद्रिय नहीं रही हूँ। 61। सुख निराशः स्वपिति नैराश्यम परम सुखम आशाम नाशा कृत्वा ही सुख स्वपिति पिंगला 62। वास्तव में जिसे किसी प्रकार की आशा नहीं है वही सुख से सोता है। आशा का न होना ही परम सुख है। देखो, आशा को निराशा के रूप में परिणत करके पिंगला सुख की नींद सोने लगी। 62। भीष्म उवाच एतैश्चान्यश्च विप्रस्य हेतुमद्भिः प्रभाषितः पर्यवस्थापितो राजा सेंजमुमुदे सुखी 63। भीष्म जी कहते हैं, ब्राह्मण के कहे हुए इन पूर्वोक्त तथा अन्य युक्त वचनों से राजा चित्त स्थिर हो गया। वे शोक छोड़कर सुखी हो गए और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। 63। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि ब्राह्मण सेंजित संवाद कथने 74 174। इस प्रकार प्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में ब्राह्मण और संवाद का कथन विषयक 174वां अध्याय पूरा हुआ। 174। दाक्षिणात्य अधिक पाठ के 3 श्लोक मिलाकर कुल 66 श्लोक हैं। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष का क्या कर्तव्य है, इस विषय में पिता प्रति पुत्र द्वारा ज्ञान का उपदेश। युधिष्ठिर उवाच अतिक्रामति सर्वभूतक्षया वह कि श्रेयः प्रतिपद्येत तन्मे ब्रूहि पितामह। 1। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, समस्त भूतों का संहार करने वाला यह काल बराबर बीता जा रहा है, ऐसी अवस्था में मनुष्य क्या करने से कल्याण का भागी हो सकता है, यह मुझे बताइए। 1। भीष्म उवाच अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनम् पितुः पुत्रेण संवाद तम निबोध युधिष्ठिर। 2। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में ज्ञानी पुरुष पिता और पुत्र के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, तुम उस संवाद को ध्यान देकर सुनो। 2। द्विजाते कस्यचित् पार्थ स्वाध्याय निरत्स्य वै बभूव पुत्रो मेधावी मेधावी नामतः। 3। कुंती कुमार, प्राचीन काल में एक ब्राह्मण थे जो सदा वेद शास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर रहते थे। उनके एक पुत्र हुआ जो गुण से तो मेधावी था ही नाम से भी मेधावी था। 3। पितर पुत्रः स्वाध्याय करणे रतम मोक्ष धर्मार्थ कुशलो लोकतत्व विचक्षणः। 4। वह मोक्ष धर्म और अर्थ में कुशल तथा लोकतत्व का अच्छा ज्ञाता था। एक दिन उस पुत्र ने अपने स्वाध्याय परायण पिता से कहा। 4। पुत्र उवाच धीरः किंस्वित्तात क्षिप्रः ह्यौर्वृश्यते मानवानां पित्सदाचश्व यथार्थयोगा ममानुपूर्व्यायन धर्मम चरेम। 5। पुत्र बोला, पिताजी, मनुष्यों की आयु तीव्र गति से बीती जा रही है, यह जानते हुए धीर पुरुष को क्या करना चाहिए? तात, आप मुझे उस यथार्थ उपाय का उपदेश कीजिए जिसके अनुसार मैं धर्म का आचरण कर सकूं। 5। पितोवाच
वेदांधीत्य ब्रह्मचर्येन पुत्रा निच्छेद पावनार्थ अग्निनाधाय विधिवचेष्ट्यज्ञो वन प्रविश्याथ मुनिर्बुभूषेत। 6 पिता ने कहा, बेटा, द्विज को चाहिए कि वो पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण वेदों का अध्ययन करे, फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके पितरों के लिए पुत्र पैदा करने की इच्छा करे, विधिपूर्वक त्रिविध अग्नियों की स्थापना करके यज्ञों का अनुष्ठान करे, तत्पश्चात वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे, उसके बाद मौन भाव से रहते हुए सन्यासी होने की इच्छा करे। 6 पुत्र उवाच एवं व्याहते लोके समन्तात परिवारिते अमोघासु पतंतीषु के धीर इव भाष से। 7 पुत्र ने कहा, पिताजी, यह लोग जब इस प्रकार से मृत्यु द्वारा मारा जा रहा है, जरा अवस्था द्वारा चारों ओर से घेर लिया गया है, दिन और रात सफलतापूर्वक आयुष्य रूप काम करके बीत रहे हैं, ऐसी दशा में भी आप धीर की भांति कैसी बात कर रहे हैं। 7 पितोवाच कथम व्याहतो लोकः केन वा परिवारितः अमोघाः काः पतन्तीः किनु भीषयसीव माम। 8 पिता ने पूछा, बेटा, तुम मुझे भयभीत सा क्यों कर रहे हो? बताओ तो सही, यह लोग किससे मारा जा रहा है, किसने इसे घेर रखा है और यहाँ कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो सफलतापूर्वक अपना काम करके व्यतीत हो रहे हैं। 8 पुत्र उवाच मृत्युना भयाहतो लोको जर्या परिवारितः अहोरात्राः पतन्येते अनुकस्मान बुद्ध्य से। 9 पुत्र ने कहा, पिताजी, देखिए, यह संपूर्ण जगत मृत्यु के द्वारा मारा जा रहा है, बुढ़ापे ने इसे चारों ओर से घेर लिया है और ये दिन रात ही वे व्यक्ति हैं जो सफलतापूर्वक प्राणियों की आयु का अपहरण स्वरूप अपना काम करके व्यतीत हो रहे हैं। इस बात को आप समझते क्यों नहीं हैं? 9 अमोघा रात्रयश्चापि नित्यमायाति यान्ति च यदामेतत् जानामि न मृत्युस्तिष्ठतीति ह सोहम कथ प्रतीक्षिष्ये जालेनापिहितश्चरन्। 10 ये अमोघ रात्रियां नित्य आती हैं और चली जाती हैं। जब मैं इस बात को जानता हूँ कि मृत्यु क्षण भर के लिए भी रुक नहीं सकती और मैं उसके जाल में फंसकर ही विचर रहा हूँ, तब मैं थोड़ी देर भी प्रतीक्षा कैसे कर सकता हूँ? 10 रात्रियां व्यतीतायामौरुत्तर यदा गाधोत्के मत्स्य इव सुख विन्दे कस्तदा। 11 जब जब एक एक रात बीतने के साथ ही आयु बहुत कम होती चली जा रही है, तब छिछले जल में रहने वाली मछली के समान कौन सुख पा सकता है? यस्या रात्रियां व्यतीताया न किंचित् शुभमाचरेत तदैव वन्त्यम दिवसमिति विद्याद्विचक्षुणः अन्वाप्तेषु कामेषु मृत्युर्भ्येति मानवम्। 12 जिस रात के बीतने पर मनुष्य कोई शुभ कर्म न करे, उस दिन को विद्वान पुरुष व्यर्थ ही गया समझे। मनुष्य की कामनाएं पूरी भी नहीं होने पाती कि मौत उसके पास आ पहुंचती है। 12 शशपानी विचिफ्तमन्यत्र गतमानसम् वृकिवोरणमासाद्य मृत्युरादाय गच्छति। 13 जैसे घास चरते हुए भेंड़े के पास अचानक व्याघ्री पहुंच जाती है और उसे दबोचकर चल देती है, उसी प्रकार मनुष्य का मन जब दूसरी ओर लगा होता है, उसी समय सहसा मृत्यु आ जाती है और उसे लेकर चल देती है। 13 अद्यैव कुरु यच्छ्रेयो मा त्वां अकृतेष्वेव कार्येषु मृत्युर्वै संप्रकर्षति। 14 इसलिए जो कल्याणकारी कार्य हो, उसे आज ही कर डालिए, आपका यह समय हाथ से निकल न जाए, क्योंकि सारे काम अधूरे ही पड़े रह जाएंगे और मौत आपको खींच ले जाएगी। 14 श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चाप्राह्निकम् न ही प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। 15 कल किया जाने वाला काम आज ही पूरा कर लेना चाहिए, जिसे सायंकाल में करना है उसे प्रातः काल में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मौत यह नहीं देखती कि इसका काम अभी पूरा हुआ या नहीं। 15 को ही जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति न मृत्युरामन्त्र्यते हर्तु कामो जगत प्रभुः अबुध एवाकृमते मीनान् मीनग्रहो यथा
कौन जानता है कि किसका मृत्युकाल आज ही उपस्थित होगा? संपूर्ण प्रभुत्व रखने वाली मृत्यु जब किसी को हर कर ले जाना चाहती है तो उसे पहले से निमंत्रण नहीं भेजती है। जैसे मछुआरे चुपके से आकर मछलियों को पकड़ लेते हैं, उसी प्रकार मृत्यु भी अज्ञात रहकर ही आक्रमण करती है। युवैः धर्मशीलः स्याद् नित्यं खलु जीवितम्, कृते धर्मे भवेत् कीर्तिरेह प्रेत्य च वै सुखम्। 16। अतः युवावस्था में ही सबको धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि जीवन निःसंदेह अनित्य है। धर्माचरण करने से इस लोक में मनुष्य की कीर्ति का विस्तार होता है और परलोक में भी उसे सुख मिलता है। मोहेन ही समाविष्टः पुत्रदारार्थमुद्यतः कृत्वा कार्यं कार्यं वा पुष्टिमेषा प्रयच्छति। 17। जो मनुष्य मोह में डूबा हुआ है, वही पुत्र और स्त्री के लिए उद्योग करने लगता है और करने तथा न करने योग्य काम करके इन सब का पालन पोषण करता है। 17। तम पुत्र पशु संपन्न व्यास्तमनसं नर्म सुप्तम व्याघ्रो मृगमिव मृत्युरादाय गच्छति। 18। जैसे सोए हुए मृग को बाघ उठा ले जाता है, उसी प्रकार पुत्र और पशुओं से संपन्न एवं उन्हीं में मन को फंसाए रखने वाले मनुष्य को एक दिन मृत्यु आकर उठा ले जाती है। 18। संचिवानकमेवैन कामानां वितृप्तकम् व्याघ्रः पशुमिवादाय मृत्युरादाय गच्छति। 19। जब तक मनुष्य भोगों से तृप्त नहीं होता, संग्रह ही करता रहता है, तभी तक ही उसे मौत आकर ले जाती है। ठीक वैसे ही जैसे व्याघ्र किसी पशु को ले जाता है। इदं कृतमिदं एवमिहा सुखासक्तं कृतान्तः कुरुते वशे। 20। मनुष्य सोचता है कि यह काम पूरा हो गया, यह अभी करना है और यह अधूरा ही पड़ा है। इस प्रकार चेष्टा जनित सुख में आसक्त हुए मानव को काल अपने वश में कर लेता है। 20। कृताना फलं प्राप्त कर्मणा कर्म संज्ञितम् क्षेत्रापंगृहास्थ मृत्युरादाय गच्छति। 21। मनुष्य अपने खेत, दुकान और घर में ही फंसा रहता है, उसके किए हुए उन कर्मों का फल मिलने भी नहीं पाता। उसके पहले ही उस कर्मासक्त मनुष्य को मृत्यु उठा ले जाती है। 21। दुर्बल बलस्तव च शूरभीरो जदं कविम् अप्राप्त सर्वकामाथान मृत्युरादाय गच्छति। 22। कोई दुर्बल हो या बलवान, शूरवीर हो या डरपोक तथा मूर्ख हो या विद्वान, मृत्यु उसकी समस्त कामनाओं के पूर्ण होने से पहले ही उसे उठा ले जाती है। 22। मृत्युजरा च व्याधिश्च दुःखचानेक कारणम् अनुशक्तम यदा देहे की स्वस्थ इव तिष्ठसि। 23। पिताजी, जब इस शरीर में मृत्यु, जरा, व्याधि और अनेक कारणों से होने वाले दुखों का आक्रमण होता ही रहता है, तब आप स्वस्थ से होकर क्यों बैठे हैं? 23। जातमवात कोन्ताय जरा चान्वेति देहिनम अनुशक्ता द्वयेन ते भावाः स्थावरन् मा। 24। देहधारी जीव के जन्म लेते ही अंत करने के लिए मौत और बुढ़ापा उसके पीछे लग जाते हैं। ये समस्त चराचर प्राणी इन दोनों से बंधे हुए हैं। 24। मृत्यु वा मुखमै तद वै या ग्रामे वसतो रति देवानमेश वै गोष्ठो यद्रण्यमिति श्रुति। 25। ग्राम या नगर में रहकर जो स्त्री पुत्र आदि में आसक्ति बधाई जाती है, यह मृत्यु का मुख ही है और जो वन का आश्रय लेता है, यह इंद्रिय रूपी गौओं को बांधने के लिए गौशाला के समान है। यह श्रुति का कथन है। निबंधनी रज्जुरेशा या ग्रामे वसतो रति छितवैता सुकृतो यान्ति नैना छिदन्ति दुष्कृत। 26। ग्राम में रहने पर वहाँ के स्त्री पुत्र आदि विषयों में जो आसक्ति होती है, यह जीव को बांधने वाली रस्सी के समान है। पुण्यात्मा पुरुष ही इसे काटकर निकल पाते हैं, पापी पुरुष इसे नहीं काट पाते हैं। 26। न हिंसयति यो जंतून् मनोवाक् कायहेतुभिः जीवितार्थाप्नयनयः प्राणिभिः स हिंस्यते। 27। जो मनुष्य मन, वाणी और शरीर रूपी साधनों द्वारा प्राणियों की हिंसा नहीं करता,
उसकी भी जीवन और अर्थ का नाश करने वाले हिंसक प्राणी हिंसा नहीं करते हैं। 27 न मृत्यु से नामायाति जातु कश्चित प्रबाधते ऋते सत्यम सत्याज्यम सत्ये ह्यमृतमाश्रितम। 28 सत्य के बिना कोई भी मनुष्य सामने आते हुए मृत्यु की सेना का कभी सामना नहीं कर सकता, इसलिए असत्य को त्याग देना चाहिए, क्योंकि अमृतत्व सत्य में ही स्थित है। 28 तस्मात् सत्यव्रताचारः सत्ययोग प्रायणः सत्यागमः सदा दान्तः सत्येन वातकं जयेत। 29 अतः मनुष्य को सत्यव्रत का आचरण करना चाहिए, सत्ययोग में तत्पर रहना और शास्त्र की बातों को सत्य मानकर श्रद्धा पूर्वक सदा मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए। इस प्रकार सत्य के द्वारा ही मनुष्य मृत्यु पर विजय पा सकता है। 29 अमृत चैव मृत्युश्च द्वयं देहे प्रतिष्ठितम् मृत्युमाप्यते। 30 अमृत और मृत्यु दोनों इस शरीर में ही स्थित हैं। मनुष्य मोह से मृत्यु को और सत्य से अमृत को प्राप्त होता है। 30 सोहम ह्यहिंस्रः सत्यार्थी काम क्रोध बहिष्कृत समदुःख सुख क्षेमी मृत्युन हास्याम्यमर्त्यवत्। 31 अतः अब मैं हिंसा से दूर रहकर सत्य की खोज करूंगा, काम और क्रोध को हृदय से निकालकर दुख और सुख में समान भाव रखूंगा तथा सबके लिए कल्याणकारी बनकर देवताओं के समान मृत्यु के भय से मुक्त हो जाऊंगा। 31 शांति यज्ञो दान्तो ब्रह्मयज्ञे स्थितो मुने भविष्याम्युदगाने। 32 मैं निवृत्तिपरायण होकर शांतिमय यज्ञ में तत्पर रहूंगा, मन और इंद्रियों को वश में रखकर ब्रह्म यज्ञ वेद शास्त्रों के स्वाध्याय में लग जाऊंगा और मुनिवृत्ति से रहूंगा। उत्तरायण के मार्ग से जाने के लिए मैं जप और स्वाध्याय रूप वाग्यज्ञ, ध्यान रूप मनोयज्ञ और अग्निहोत्र एवं गुरु शुश्रूषादि रूप कर्मयज्ञ का अनुष्ठान करूंगा। 32 पशुयज्ञ कथ हिंस्रैर्मादृशो यष्टुमृति अन्त्वद्भिरिव प्राज्ञः क्षेत्रयज्ञ पिशाचवत्। 33 मेरे जैसा विद्वान पुरुष नश्वर फल देने वाले हिंसा युक्त पशु यज्ञ और पिशाचों के समान अपने शरीर के ही रक्त मांस द्वारा किए जाने वाले तामस यज्ञों का अनुष्ठान कैसे कर सकता है। 33 यस्य स्याता सम्यक् प्रणिहिते सदा तपस्त्यागश्च सत्यम च स वै सर्वं वाप्नुयात्। 4 जिसकी वाणी और मन दोनों सदा भली भांति एकाग्र रहते हैं तथा जो त्याग, तपस्या और सत्य से संपन्न होता है, वो निश्चय ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। 34 नास्ति विद्यास्मन् चक्षुर्नस्ति सत्य सम तपः नास्ति राग सम दुःख नास्ति त्याग सम सुखम। 35 संसार में विद्या ज्ञान के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, आसक्ति एवं क्रोध के समान कोई दुःख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। 35 आत्मनेवाम्ना जात्वा आत्मैव भविष्यामि न मा तारयति प्रजा। 36 मैं संतान रहित होने पर भी परमात्मा में ही परमात्मा द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ, परमात्मा में ही स्थित हूँ, आगे भी आत्मा में ही लीन होऊंगा, संतान मुझे पार नहीं उतारेगी। 36 नैतादृश ब्राह्मणस्यस्ति वित्त यथेक्ता समता सत्यता च शील स्थिति दंड निधान माज्वम तत्ततश्चोपमाः क्रियाभयः। 37 परमात्मा के साथ एकता तथा समता, सत्य भाषण, सदाचार, ब्रह्मनिष्ठा, दंड का परित्याग, अहिंसा, सरलता तथा सब प्रकार के सकौम कर्मों से उपरति, इनके समान ब्राह्मण के लिए दूसरा कोई धन नहीं है। कीते धनैर्बान्धवैर्वापि कीते दारैर्ब्राह्मण्यो मरिष्यसि आत्मानमन्विच्छ गुहा प्रविष्टम् पितामहोस्ते क्व गताः पिता च। 38 ब्राह्मण देव पिताजी, जब आप एक दिन मर ही जाएंगे तो आपको इस धन से क्या लेना है अथवा भाई बंधुओं से आपका क्या काम है तथा स्त्री आदि से आपका कौन सा प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। आप अपने हृदय रूपी गुफा में स्थित हुए परमात्मा को खोजिए, सोचिए तो सही,
आपके पिता और पितामह कहाँ चले गए? 38 भीष्म उवाच पुत्रस्यैतद्वचः श्रुत्वा यथा कार्षीत् पिता नृप तथा त्वमपि वर्तस् सत्यधर्मपरायणः। 39 भीष्म जी कहते हैं, नरेश्वर, पुत्र का यह वचन सुनकर पिता ने जैसे सत्य धर्म का अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार तुम भी सत्य धर्म में तत्पर रहकर यथायोग्य बर्ताव करो। 39 एति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि पिता पुत्र संवाद कथने 75 175। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में पिता और पुत्र के संवाद का कथन विषयक 175वां अध्याय पूरा हुआ। 175 दाक्षिणात्य अधिक पाठ के एक श्लोक मिलाकर कुल 40 श्लोक हैं। त्याग की महिमा के विषय में शंपाक ब्राह्मण का उपदेश। युधिष्ठिर उवाच धनीनश्चाधन ये च वर्तयन्ते स्वतंत्रिणः सुखदुःखाग्मस्तेषां कः कथवा पितामह। 1 युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, धनी और निर्धन दोनों स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं, फिर उन्हें किस रूप में और कैसे सुख और दुख की प्राप्ति होती है? भीष्म उवाच अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनम् शंपाकेनेह मुक्तेन शांति गतेन च। 2 भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में विद्वान पुरुष इस पुरातन इतिहास का उदाहरण देते हैं, जिसे परम शांत जीवन मुक्त शंपाक ने यहाँ कहा था। 2 अब्रवीन्मा पुरा कश्चित् ब्राह्मणस्त्यागमाश्रितः क्लिश्मानः कुदारेण कुचलेन बुभुष्या। 3 पहले की बात है, फटे पुराने वस्त्रों एवं अपनी दुष्टा स्त्री के और भूख के कारण अत्यंत कष्ट पाने वाले एक त्यागी ब्राह्मण ने, जिसका नाम शंपाक था, मुझसे इस प्रकार कहा। 3 उत्पन्न में लोकै वै जन्म प्रभुति मानवम विविधानि उपवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च। 4 इस संसार में जो भी मनुष्य उत्पन्न होता है, वो धनी हो या निर्धन, उसे जन्म से ही नाना प्रकार के सुख दुःख प्राप्त होने लगते हैं। 4 तयोरेकत्रे मार्गे यदेनभिसंयेत न सुख प्राप्य संहर्षेण सुख प्राप्य संज्वरेत। 5 विधाता यदि उसे सुख और दुःख इन दोनों में से किसी एक के मार्ग पर ले जाए तो वह न तो सुख पाकर प्रसन्न हो और न दुःख में पड़कर परितप्त हो। 5 न वै चरसि यश्रेय आत्मनो वा यदि शिष्य अकात्मापि ही सदा धुर्मुद्यम्य चैवः। 6 तुम जो कामना रहित होकर भी अपने कल्याण का साधन नहीं कर रहे हो और मन को वश में नहीं कर रहे हो, इसका कारण यही है कि तुमने राज्य का बोझा अपने पर उठा रखा है। 6 अकीचनः परिपतन सुखमास्वादयिष्यसि अकीचनः सुख शेते समुतिष्ठति चैवः। 7 यदि तुम सब कुछ त्याग कर किसी वस्तु का संग्रह नहीं रखोगे तो सर्वत्र विचरते हुए सुख का ही अनुभव करोगे, क्योंकि जो अकिंचन होता है, जिसके पास कुछ नहीं रहता है, वो सुख से सोता और जागता है। 7 आकिचनयम सुख लोकय पथयम शिव मनामयम अन्मित्र पथो ह्येष दुर्लभः सुलभो मतः। 8 संसार में अकिंचनता ही सुख है, वही हितकारक, कल्याणकारी और निरापद है। इस मार्ग में किसी प्रकार के शत्रु का भी खटका नहीं है, यह दुर्लभ होने पर भी सुलभ है। 8 अकिंचनस्य शुद्धस्य उत्पन्नस्य सर्वतः अवेक्षमान स्त्रीलोका न तुल्यमेह लक्ष्ये। 9 मैं तीनों लोकों पर दृष्टि डालकर देखता हूँ तो मुझे अकिंचन, शुद्ध एवं सब ओर से वैराग्य संपन्न पुरुष के समान दूसरा कोई नहीं दिखाई देता है। 9 आकिचनयम च राज्यम च तुल्या समतोलम अत्यरिच्यत दारिद्र्यम राज्यादपि गुणाधिकम। 10 मैंने अकिंचनता तथा राज्य को बुद्धि की तराजू पर रखकर तौला तो गुणों में अधिक होने के कारण राज्य से भी अकिंचनता का ही पलड़ा भारी निकला। 10 आकिचन्ये च राज्ये च विशेषः सुमहानयम् नित्योद्विग्नो हि धनवान् मृत्योरास्य गतो यथा। 11
अकिंचनता तथा राज्य में बड़ा भारी अंतर यह है कि धनी राजा सदा इस प्रकार उद्विग्न रहता है मानो मौत के मुख में पड़ा हुआ हो। 11 नैवास्याग्निं चारिष्टो न मृत्युं च दस्यव प्रभवति धनत्यागाद विमुक्तस्य निराश्य। 12 परंतु जो मनुष्य धन को त्याग कर उसकी आसक्ति से मुक्त हो गया है और मन में किसी तरह की कामना नहीं रखता, उस पर न अग्नि का जोर चलता है, न अरिष्टकारी ग्रहों का, न मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ सकती है, न डाकू और लुटेरे ही। 12 तम वै सदा कामचरम नुपस्तीर्णशायिनम बाहुब्धान शाम्यंत प्रशंसन्ति दिवोक्स। 13 वो सदा दैव इच्छा के अनुसार विचरता है, बिना बिछौने के भूतल पर सोता है, बाहों की ही तकिया लगाता है और सदा शांत भाव से रहता है। देवता लोग भी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। 13 धनवान क्रोध लोभाभयामाविष्टो निश्चेतन तिर्गीक्षः शुष्कमुखः पाप को भ्रुकुटी मुखः। 14 जो धनवान है वो क्रोध और लोभ के आवेश में आकर अपनी विचार शक्ति को खो बैठता है, टेढ़ी आंखों से देखता है, उसका मुंह सूखा रहता है, भौहें चढ़ी होती है और वो पाप में ही मग्न रहा करता है। 14 निर्दशन रोष्ठम च क्रुधो दारुण भाषिता कस्मिच्छेत् परिदृष्टुम दातुमिच्छति चेन्महीम। 15 क्रोध के कारण वो ओठ चबाता रहता है और अत्यंत कठोर वचन बोलता है। ऐसा मनुष्य सारी पृथ्वी का राज्य ही दे देना चाहता हो तो भी उसकी ओर कौन देखना चाहेगा। 15 श्रिया ह्यभीष्ण संवासो मोहयत्य विचक्षणम सा तस्य चित हरति शारदाभ्रमिवाइल। 16 सदा धन संपत्ति का सहवास मूर्ख मनुष्य के चित्त को लुभाकर उसे मोह में ही डाले रहता है। जैसे वायु शरद ऋतु के बादलों को उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार वो संपत्ति मनुष्य के मन को हर लेती है। 16 अथेन रूपमानश्च धनमानश्च विन्दति नास्मि केवल मानुष्य। 17 फिर उसके ऊपर रूप का अहंकार और धन का मद सवार हो जाता है और वो ऐसा मानने लगता है कि मैं बड़ा कुलीन हूँ, सिद्ध हूँ, कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ। 17 इत्येभिः कारणैस्तस्य त्रिभिश्चित् प्रमाद्यति संप्रसक्तं न भोगान् विसृज्य पितृसञ्चितान् परीक्षिणः परस्वानामादान् साधु मन्यते। 18 रूप, धन और कुल, इन तीनों के अभिमान के कारण उसके चित्त में प्रमाद भर जाता है। वह भोगों में आसक्त होकर बाप दादों के जोड़े हुए पैसों को खो बैठता है और दरिद्र होकर दूसरों के धन को हड़प लाना अच्छा मानने लगता है। 18 तमतिक्रांत मर्यादमादान्न तत्स्ततः प्रतिषेधन्ति राजानो लुब्धा मृगमिवेशु भी। 19 इस तरह मर्यादा का उल्लंघन करके जब वो इधर उधर से लूट खसोट कर धन ले आता है, तब राजा उसे उसी प्रकार कठोर दंड देकर रोकते हैं, जैसे व्याध बाणों से मारकर मृगों की गति रोक देते हैं। 19 एवमेतानि दुःखानि तानि तानि मानवम् विविधानि उपद्यन्ते गात्र संस्पर्शजान्यपि। 20 इस प्रकार मन को तप्त करने वाले और शरीर के स्पर्श से होने वाले ये नाना प्रकार के दुःख मनुष्य को प्राप्त होते हैं। 20 तेषा परम दुःखाना बुद्धया भैषज्ञमाचरेत् लोकधर्मं वज्ञाय ध्रुवनाम ध्रुवैः सः। 21 अतः अनित्य शरीरों के साथ सदैव लगे रहने वाले पुत्रेषणा आदि लोक धर्मों की अवहेलना करके अवश्य प्राप्त होने वाले पूर्वोक्त महान दुखों की विचार पूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए। 21 ना त्यक्त्वा सुखमाप्नोति ना त्यक्त्वा विन्दते परम ना त्यक्त्वा चाभयः शेते त्यक्त्वा सर्वं सुखी भव। 22 कोई मनुष्य त्याग किए बिना सुख नहीं पाता, त्याग किए बिना परमात्मा को नहीं पा सकता और त्याग किए बिना निर्भय सो नहीं सकता। इसलिए तुम भी सब कुछ त्याग कर सुखी हो जाओ। 22 इत्येतद्धास्तिन पुरे ब्राह्मणेनोपवर्णितम् शम्पाकेन पुरा मह्यं तस्मात् त्यागः परो मतः। 23
इस प्रकार पूर्व काल में शम्पाक नामक ब्राह्मण ने हस्तिनापुर में मुझसे त्याग की महिमा का वर्णन किया था। अतः त्याग ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। 23 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि शम्पा गीताया 176। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में शम्पा गीता विषयक 176वां अध्याय पूरा हुआ। 176 मन की गीता। धन की तृष्णा से दुहक और उसकी कामना के त्याग से परम सुख की प्राप्ति। युधिष्ठिर उवाच इहमानः समारंभान् यदि धन तृष्णा विभूतश्च के कुर्वन् सुखमाप्नुयात्। 1 युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, यदि कोई मनुष्य धन की तृष्णा से ग्रस्त होकर तरह तरह के उद्योग करने पर भी धन न पा सके तो वह क्या करे जिससे उसे सुख की प्राप्ति हो सके। 1 भीष्म उवाच सर्वसाम्यं नासं सत्यवाक्यं च भारत निर्वेदश्चा विदित्सा च यस्य स्यात् स सुखी नरः। 2 भीष्म जी ने कहा, भारत, सब में समता का भाव, व्यर्थ परिश्रम का अभाव, सत्य भाषण, संसार से वैराग्य और कर्मासक्ति का अभाव, ये पांचों जिस मनुष्य में होते हैं वो सुखी होता है। 2 एतान्येव पदान्याहुः पंचवृधाः प्रशान्त्ये स्वर्गश्च धर्मश्च सुख चानुत्तमं मतम्। 3 ज्ञान वृद्ध पुरुष इन्हीं 5 वस्तुओं को शांति का कारण बताते हैं। यही स्वर्ग है, यही धर्म है और यही परम उत्तम सुख माना गया है। 3 अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनम् निर्वेदां कीना गीत तन्निबोध युधिष्ठिर। 4 युधिष्ठिर, इस विषय में जानकार पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। मनकी नामक मुनि ने भोगों से विरक्त होकर जो प्रकट किया था वही इस इतिहास में वर्णित है, उसे बताता हूँ, सुनो। 4 इहमानो धन मनकिर्भग्नेश्च पुनः पुनः केंचित् धन शेषेण कृत्वान् दम्यगोग्म। 5 मनकी धन के लिए अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते थे, परंतु हर बार उनका प्रयत्न व्यर्थ हो जाता था। अंत में जब बहुत थोड़ा धन शेष रह गया तो उसे देकर उन्होंने 2 नए बछड़े खरीदे। 5 सुसंबद्धो तो दम्यो दमनायाभिनिःसृतो आसीन मुष्ट्रम मध्येन सहस्वाभयद्धावताम। 6 एक दिन उन दोनों बछड़ों को परस्पर जोड़कर वे हल चलाने की शिक्षा देने के लिए ले जा रहे थे। जब वे दोनों बछड़े गांव से बाहर निकले तो बैठे हुए एक ऊंट को बीच में करके सहसा दौड़ पड़े। 6 तयोः सम्प्राप्त्योरुष्ट्रः स्कन्धदेशममर्षिणः उत्थायोक्षिप्य तो दम्यो प्रससार महाज्वः। 7 जब वे उसकी गर्दन के पास पहुंचे तो ऊंट के लिए यह असह्य हो उठा। वो रोष में भरकर खड़ा हो गया और उन दोनों बछड़ों को ऊपर लटकाए बड़े जोर से भागने लगा। 7 ह्रियमानो तो दम्यो तेनोष्ट्रेण प्रमाथीना म्रियमानो च संप्रक्ष्य मनकिस्त्राब्रवीदिद्म। 8 बलपूर्वक अपहरण करने वाले उस ऊंट के द्वारा उन दोनों बछड़ों को अपहरित होते और मरते देख मनकी ने इस प्रकार कहा। 8 न चैवाविहित शक्यं दक्षिणापिहितो धनम युक्तेन श्रद्धया सम्यगिहा समनुतिष्ठता। 9 मनुष्य कैसा ही चतुर क्यों न हो, जो उसके भाग्य में नहीं है, उस धन को वो श्रद्धा पूर्वक भली भांति प्रयत्न करके भी नहीं पा सकता। 9 कृत्स्य पूर्वं चानथैर्युक्तस्याप्यनुतिष्ठत ईमन् पश्यत् संगत्या मम दैवमुप्लवम्। 10 पहले मैंने जो प्रयत्न किया था उसमें अनेक प्रकार के अनर्थ खड़े हो गए थे। उन अनर्थों से युक्त होने पर भी मैं धनोपार्जन की ही चेष्टा में लगा रहा, परंतु देखो आज इन बछड़ों की संगति से मुझ पर कैसा दैवी उपद्रव आ गया। 10 उद्यम्योद्यम्य में दम्यो विषमेनैव गच्छतः उत्क्षिप्य काकतालीयमुपथेनैव धावतः। 11 मणिवोष्ट्रस्य लम्बेते प्रियो वत्सत्रो मम शुद्धम हि दैवमेवेदं हठेन वास्ति पौरुषम्। 12
यह ऊंट मेरे बछड़ों को उछाल उछाल कर विषम मार्ग से ही जा रहा है। काकतालीय न्याय से अर्थात दैव संयोग से इन्हें गर्दन पर उठाकर बुरे मार्ग से ही दौड़ रहा है। इस ऊंट के गले में मेरे दोनों प्यारे बछड़े 2 मणियों के समान लटक रहे हैं। यह केवल दैव की ही लीला है। हठपूर्वक किए हुए पुरुषार्थ से क्या होता है? 11-12 यदि वाप्युपयेत पौरुष नाम करहिचित अन्विष्मान तदपि दैवमेवावतिष्ठते। 13 यदि कभी कोई पुरुषार्थ सफल होता दिखाई देता है तो वहां भी खोज करने पर दैव का ही सहयोग सिद्ध होता है। 13 तस्मा निर्वेद एवेह गंतव्यः सुखमिच्छता सुख स्वपिति निर्विन्नो निराशश्चार्थ साधने। 14 अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को धन आदि की ओर से वैराग्य का ही आश्रय लेना चाहिए। धनोपार्जन की चेष्टा से निराश होकर जो विरक्त हो जाता है वो सुख की नींद सोता है। 14 अहो सम्यक् शोकेनोक्त सर्वतः परिमुच्यता प्रतिष्ठता महारण्यम जनकस्य निवेशनाथ। 15 आहा शुकदेव मुनि ने जनक के राजमहल से विशाल वन की ओर जाते समय सब ओर से बंधन मुक्त हो क्या ही अच्छा कहा था। 15 यह प्रापणात् सर्वकाना परित्यागो विशिष्यते। 16 जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओं को पा लेता है तथा जो इन सब का केवल त्याग कर देता है, इन दोनों के कार्यों में समस्त कामनाओं को प्राप्त करने की अपेक्षा उनका त्याग ही श्रेष्ठ है। 16 नान्तम सर्वविधित्सानागत पूर्वोस्ति कश्चन शरीरे जीविते चैव तृष्णा मंदस्य वर्धते। 17 कोई भी पहले कभी धन आदि के लिए होने वाली संपूर्ण प्रवृत्तियों का अंत नहीं पा सका है। शरीर और जीवन के प्रति मूर्ख मनुष्य की ही तृष्णा बढ़ती है। 17 निवर्तस विदित्साभयः शाम्य निर्विद्य कामुक असकृच्चासी निकृतो न च निर्विद्य से ततः। 18 ओ कामनाओं के दास मन, तू सब प्रकार की चेष्टाओं से निवृत्त हो जा और वैराग्य पूर्वक शांति धारण कर। तू धन की चेष्टा करके बारंबार ठगा गया है तो भी उसकी ओर से वैराग्य नहीं होता है। 18 यदि नाह विनाश्यस्ते यदेव रंसे मया मा योजय लोभे वृथा त्वं वित्त कामुक। 19 ओ धन की कामना वाले मन, यदि तुझे मेरा विनाश नहीं करना है, यदि तू इसी प्रकार मेरे साथ आनंद पूर्वक रहना चाहता है तो मुझे व्यर्थ लोभ में न फंसा। 19 संचितम द्रव्यम नष्टम तव पुनः पुनः कदाचिमोष्य से मूढ़ धने हाँ धन कामुक। 20 तूने बार बार द्रव्य का संचय किया और वो बारंबार नष्ट होता चला गया। धन की इच्छा रखने वाले मूढ़, क्या कभी तू धन की इस तृष्णा और चेष्टा का त्याग भी करेगा? 20 अहो नो मम बालश्रियम योह क्रीडन कस्तव कि नैवम जातु पुरुषः परेशा प्रेष्यतामियात। 21 अहो यह मेरी कैसी नादानी है, जो मैं तेरे हाथ का खिलौना बना हुआ हूँ। यदि ऐसी बात न होती तो क्या कोई समझदार पुरुष कभी दूसरों की दास्ता स्वीकार कर सकता है? 21 न पूर्वे नाप्रे जातु कामानां त्माप्नुवन् त्यक्त्वा सर्वसमारंभान् प्रतिबुद्धोस्मि जागृमि। 22 पूर्वकाल के तथा पीछे के मनुष्य भी कभी कामनाओं का अंत नहीं पा सके हैं, अतः मैं समस्त कर्मों का आयोजन त्याग कर सावधान हो गया हूँ और मैं पुनर्तः जग गया हूँ। 22 नून ते हृदयम काम वज्रसार में द्रिम यज्ञर्थ शताविष्टम शतधा न विदीर्यते। 23 काम निश्चय ही तेरा हृदय फौलाद का बना हुआ है, अतएव अत्यंत सुदृढ़ है। यही कारण है कि सैकड़ों अनर्थों से व्याप्त होने पर भी इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। 23 जानामि काम त्वा चैव यच् किंचित प्रियम तव तवाह प्रियमन्विच्छन्नात्म्युपलभे सुखम। 24 काम मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ और जो कुछ तुझे प्रिय लगता है उससे भी परिचित हूँ। चिरकाल से तेरा प्रिय करने की चेष्टा करता चला आ रहा हूँ।
परंतु कभी मेरे मन में सुख का अनुभव नहीं हुआ। 24 काम जानामि ते मूल संकल्पात् किल जायसे, न त्वा संकल्पयिष्यामि समूलो न भविष्यसि। 25 काम मैं तेरी जड़ को जानता हूँ, निश्चय ही तो संकल्प से उत्पन्न होता है। अब मैं तेरा संकल्प ही नहीं करूँगा, जिससे तू समूल नष्ट हो जाएगा। 25 इहा धनस्य न सुखा लब्ध्वा चिंता च भूयसी, लब्धनाशे यथा मृत्युर्लब्ध भवति वा न वा। 26 धन की इच्छा अथवा चेष्टा सुखदायिनी नहीं है। यदि धन मिल भी जाए तो उसकी रक्षा आदि के लिए बड़ी भारी चिंता बढ़ जाती है, और यदि एक बार मिलकर वो नष्ट हो जाए तब तो मृत्यु के समान ही भयंकर कष्ट होता है, और उद्योग करने पर भी धन मिलेगा या नहीं यह निश्चय नहीं होता। 26 परित्यागे न लभते ततो दुःखत्रं नु किम, न च तुष्यति लब्धेन भुए एव च मार्गति। 27 शरीर को निछावर कर देने पर भी मनुष्य जब धन नहीं पाता है तो उसके लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या हो सकता है। यदि धन की उपलब्धि हो भी जाए तो उतने से ही वह संतुष्ट नहीं होता है, अपितु अधिक धन की तलाश करने लग जाता है। 27 अनुतर्षुल एकाथः स्वादु गांगमिवोत्कम, मद्विलाप में ततो प्रतिबुद्धोस्मि संत्यज। 28 काम स्वादिष्ट गंगा जल के समान यह धन तृष्णा की ही वृद्धि करने वाला है। मैं अच्छी तरह जान गया हूँ कि यह तृष्णा की वृद्धि मेरे विनाश का कारण है, अतः तू मेरा पिंड छोड़ दे। 28 य इमन माम कर देह भूतक्रामः समाश्रितः, स यात्वितो यथा काम वसता वा यथा सुखम। 29 मेरे इस शरीर का आश्रय लेकर जो पांचों भूतों का समुदाय स्थित है, वो इसमें से अपनी इच्छा के अनुसार सुखपूर्वक चला जाए या इसमें रहे, इसकी मुझे परवाह नहीं है। 29 न युष्मा स्वयं में प्रीति कामलोभानुसारेषु, तस्मादुत्सृज्य कामान वै सत्वमेवाश्रयाम्यहम्। 30 पंचभूतगण अहंकार आदि के साथ तुम सब लोग काम और लोभ के पीछे लगे रहने वाले हो, अतः तुम पर यहाँ मेरा रत्ती भर भी स्नेह नहीं है, इसलिए मैं समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल अब सत्वगुण का आश्रय ले रहा हूँ। 30 सर्वभूतान्यः देहे पश्यन् मनसि चात्मनः, योगी बुद्धिं श्रुते सत्वं मनो ब्रह्मणि धारण। 31 विहरिष्याम्यनासक्तः सुखी लोकान् निराम्य, यया मा त्वं पुनर्नैवं दुःखेषु प्रणिधास्यसि। 32 मैं अपने शरीर में मन के अंदर संपूर्ण भूतों को देखता हुआ बुद्धि को योग में, एकाग्रचित्त को श्रवण मनन आदि साधनों में और मन को परब्रह्म परमात्मा में लगाकर रोग शोक से रहित एवं सुखी हो संपूर्ण लोकों में अनासक्त भाव से विचरूंगा, जिससे तू फिर मुझे इस प्रकार दुखों में न डाल सकेगा। 31-32 त्वया ही में प्रनूनस्य गतिरन्या न विद्यते, तृष्णाशोकश्रमाना ही त्वं काम प्रभवः सदा। 33 काम तृष्णा शोक और परिश्रम इनका उत्पत्ति स्थान सदा तू ही है। जब तक तू मुझे प्रेरित करके इधर उधर भटकाता रहेगा तब तक मेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है। 33 धन्नाशेधिका दुःखं मन्ये सर्वमहत्तरम्, ज्ञात्यो ह्यवमनन्ते मित्राणि च धनाच्युतम्। 34 मैं तो समझता हूँ कि धन का नाश होने पर जो अत्यंत दुःख होता है वही सबसे बढ़कर है, क्योंकि जो धन से वंचित हो जाता है उसे अपने भाई बंधु और मित्र भी अपमानित करने लगते हैं। 34 अविज्ञान सहस्रस्तु दोषाः कष्टराग्ने, धने सुखक्ला या तू सापि दुःखैर्विधीयते। 35 दरिद्र को सहस्र सहस्र तिरस्कार सहने पड़ते हैं, अतः निर्धन अवस्था में बहुत से कष्टदायक दोष हैं, और धन में जो सुख का लेश प्रतीत होता है वो भी दुखों से ही संपादित होता है। 35 धनमस्येति पुरुषः पुरो निघ्नन्ति दस्य वः, क्लिशयन्ति विविधैर्दण्डैर्नित्यमुद्वेजयन्ति च। 36
जिस पुरुष के पास धन होने का संदेह होता है, उसे उसका धन लूटने के लिए लुटेरे मार डालते हैं अथवा उसे तरह तरह की पीड़ाएं देकर सताते और सदा उद्वेग में डाले रहते हैं। 36 अर्थालोलुप्ता दुःखमिति बुद्धम चिरान्वया यद यदलंब से काम तथा देवानुरुद्य से। 37 धनलोलुप्ता दुःख का कारण है। यह बात बहुत देर के बाद मेरी समझ में आई है। काम, तू जिसका आश्रय लेता है उसी उसी के पीछे पड़ जाता है। 37 अतत्वज्ञोसी बालश्च नैव त्वं वेत्थ सुलभं नैव त्वं वेत्थ दुर्लभम। 38 तू तत्वज्ञान से रहित और बालक के समान मूढ़ है, तुझे संतोष देना कठिन है, आग के समान तेरा पेट भरना असंभव है। तू यह नहीं जानता कि कौन सी वस्तु सुलभ है और कौन सी दुर्लभ। 38 पातालेव दुष्पूरो मां दुःखैर्योक्तुमिच्छसि नाहमद्य समावेष्टुम शक्यः काम पुनस्त्वया। 39 काम, पाताल के समान तुझे भरना कठिन है, तू मुझे दुखों में फंसाना चाहता है, किंतु अब तू फिर मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। 39 निर्वेद महमासाद्य द्रव्यनाशाद्यद्रच्छया निर्वृतिन परमा प्राप्य नाद्य कामान विचित्य। 40 अकस्मात धन का नाश हो जाने से वैराग्य को प्राप्त होकर मुझे परम सुख मिल गया है, अब मैं भोगों का चिंतन नहीं करूँगा। 40 अतिक्लेशान सहाम्येह नः बुद्धयाम्य बुद्धिमान निकृतो धन्नाशंशये सर्वांगविज्वरः। 41 पहले मैं बड़े बड़े क्लेश सहता था, परंतु ऐसा बुद्धिहीन हो गया था कि धन की कामना में कष्ट है, इस बात को समझ ही नहीं पाता था। परंतु अब धन का नाश होने से उससे वंचित होकर मैं संपूर्ण रंगों में क्लेश और चिंताओं से मुक्त होकर सुख से सोता हूँ। 41 परित्यजामि काम त्वा हित्वा सर्व मनोगति न त्वं मया पुनः काम वत्स्यसे न चरन्स्यसे। 42 काम, मैं अपनी संपूर्ण मनोवृत्तियों को दूर हटाकर तेरा परित्याग कर रहा हूँ, अब तू फिर मेरे साथ न तो रह सकेगा और न मौज ही कर सकेगा। 42 शमिषे क्षिप्तमानाना न हिंसिषे विहिंसितः द्वेषयुक्तः प्रियं वक्ष्याम्यनादृत्य तत्प्रियं। 43 अब जो लोग मुझ पर आक्षेप या मेरा तिरस्कार करेंगे, उनके उस बर्ताव को मैं चुपचाप सह लूंगा। जो लोग मुझे मारे पीटेंगे या कष्ट देंगे, उनके साथ भी मैं बदले में वैसा बर्ताव नहीं करूंगा। द्वेष के योग्य पुरुष कभी यदि साथ हो जाए और वह मुझे अप्रिय वचन कहने लगे तो मैं उस पर ध्यान न देकर उससे अप्रिय वचन नहीं बोलूंगा। 43 तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यं यथालब्धेन वर्तयन् न सकामः करिष्यामि त्वामः शत्रुमायं न। 44 मैं सदा संतुष्ट एवं स्वस्थ इंद्रियों से संपन्न रहकर भाग्यवश जो कुछ मिल जाए उसी से जीवन निर्वाह करता रहूंगा, परंतु तुझे कभी सफल न होने दूंगा, क्योंकि तू मेरा शत्रु है। 44 निर्वेदम निर्वृत्ति तृप्ति शांतिं सत्यम दम क्षमाम सर्वभूत्या चैव विद्धि मां समुपागतम। 45 तू यह अच्छी तरह समझ ले कि मुझे वैराग्य, सुख, तृप्ति, शांति, सत्य, दम, क्षमा और समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव, ये सभी प्राप्त हो गए हैं। 45 तस्मात् कामश्च लोभश्च तृष्णा कार्पण्यमेव च त्यजन्तु मां प्रतिष्ठन्तः सत्वस्थो ह्यस्मि साम्प्रतम्। 46 अतः काम, लोभ, तृष्णा और कृपणता को चाहिए कि वे मोक्ष की ओर प्रस्थान करने वाले मुझ साधक को छोड़कर चले जाया। अब मैं सत्वगुण में स्थित हो गया हूँ। 46 प्रहाय कामम लोभः च सुख नाद्य लोभश्च प्राप्तो दुःख प्राप्स्याम्यनात्मवान्। 47 इस समय काम और लोभ का त्याग करके मैं प्रत्यक्ष ही सुखी हो गया हूँ, अतः अजितेंद्रिय पुरुष की भांति अब लोभ में फंसकर दुहक नहीं उठाऊंगा। 47 त्यजति कामाना तत्सुखस्याभिपूर्यते कामस्य वशगो नित्यं दुःखमेव प्रपद्यते।
48। मनुष्य जिस जिस कामना को छोड़ देता है उसकी ओर से सुखी हो जाता है। कामना के वशीभूत होकर तो वो सर्वदा दुहक ही पाता है। 48। कामानुबंध नुत्ति यत् किंचित पुरुषो रजः काम क्रोधोद्भवम दुहकमहरिरतिरेव च। 49। मनुष्य काम से संबंध रखने वाला जो कुछ भी रजोगुण हो उसे दूर कर दे। दुहक, निर्लजता और असंतोष, ये काम और क्रोध से ही उत्पन्न होने वाले हैं। 49। अश्ब्रह्म प्रतिष्ठोह ग्रीष्मे शीत में भरितम शाम्यामी परिनिर्वामी सुख मामेति केवलम। 50। जैसे ग्रीष्म ऋतु में लोग शीतल जल वाले सरोवर में प्रवेश करते हैं उसी प्रकार अब मैं परब्रह्म में प्रतिष्ठित हो गया हूँ, अतः शांत हूँ, सब ओर से निर्वाण को प्राप्त हो गया हूँ। अब मुझे केवल सुख ही सुख मिल रहा है। 50। यच काम सुख लोकय यच दिव्यम मह सुखमा तृष्णाशे सुखस्यैते नार्तः षोडशीन कलाम। 51। इस लोक में जो विषयों का सुख है तथा परलोक में जो दिव्य एवं महान सुख है, ये दोनों प्रकार के सुख तृष्णा के क्षय से होने वाले सुख की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। 51। आत्मना सप्तम कामम हत्वा शत्रुमिवोत्तमम प्राप्यावद्यम ब्रह्मपुर राजेव श्यामः सुखी। 52। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और ममता ये देहधारियों के 7 शत्रु हैं। इनमें 7वां कामरूप शत्रु सबसे प्रबल है। उन सबके साथ इस महान शत्रु काम का नाश करके मैं अविनाशी ब्रह्मपुर में स्थित हो राजा के समान सुखी होऊंगा। 52। एता बुद्धिन समाधाय मन का निर्वेदमागत परित्यज्य प्राप्य ब्रह्म महसुखम। 53। इसी बुद्धि का आश्रय लेकर मन की धन और भोगों से विरक्त हो गए और समस्त कामनाओं का परित्याग करके उन्होंने परमानंद स्वरूप परब्रह्म को प्राप्त कर लिया। 53। दम्यनाशकृते मनकिर्मृतवम किलागमत अच्छिंत काम मूल सतेन प्राप्त महसुखम। 54। बछड़ों के नाश को निमित्त बनाकर ही मन की अमृतव को प्राप्त हो गए। उन्होंने काम की जड़ काट डाली, इसीलिए महान सुख प्राप्त कर लिया। 54। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि मन की गीताया सप्तसप्तत्यधिकशतमोऽध्याय। 177। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में मन की गीता विषयक 177वां अध्याय पूरा हुआ। 177। तारांकन एक ताड़ के वृक्ष के नीचे एक बटोही बैठा था। उसी वृक्ष के ऊपर एक काक भी आ बैठा। काक के आते ही ताड़ का एक पका हुआ फल नीचे गिरा। यद्यपि फल पककर आप से आप ही गिरा था, पर पथिक दोनों बातों को साथ होते देख यही समझ गया कि कौवे के आने से ही ताड़ का फल गिरा है। अतः जहाँ संयोगवश अचानक कोई घटना घटित हो जाए वहाँ उसे काकतालीय न्याय से घटित हुई बताया जाता है। यहाँ बछड़ों का आना और ऊँट का रास्ते में बैठे रहना, ये बातें संयोगवश हो गई थीं। जनक की उक्ति तथा राजा नहुष के प्रश्नों के उत्तर में बोध्य गीता। भीष्म उवाच अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनम गीत विदेहराजेन जनकेन प्रशाम्यता। 1। भीष्म जी कहते हैं, इसी विषय में शांत भाव को प्राप्त हुए विदेहराज जनक ने जो प्रकट किया था उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। 1। अनंतमिव में वित्त यस्य में नास्ति किंचन मिथिला प्रदीप्ताया न में दह्यति किंचन। 2। जनक बोले, मेरे पास अनंत सा धन वैभव है, फिर भी मेरा कुछ नहीं है। इस मिथिलापुरी में आग लग जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जलता। 2। अत्रैवोदाहरन्तीमन बोध्यस्य पदसंचम निर्वेदम प्रति विन्यस्तम तम निबोध युधिष्ठिर। 3। युधिष्ठिर, इसी प्रसंग में वैराग्य को लक्ष्य करके बोध्य मुनि ने जो वचन कहे हैं उन्हें बताता हूँ, सुनो। 3। बोध्यम शांतम ऋषिन राजा नाहुषः पर्यपृच्छत निर्वेदाच्छांतिमापन्न शास्त्र प्रज्ञान तर्पितम। 4। कहते हैं,
किसी समय नहुष नंदन राजा ययाति ने वैराग्य से शांत भाव को प्राप्त हुए शास्त्र के उत्कृष्ट ज्ञान से परितृप्त परम शांत बोध्य ऋषि से पूछा। 4. उपदेश महाप्राज्ञ शमस्योपदिशस्व में का बुद्धिन समनुध्याय शांतश्चरसी निर्वृत। 5. महाप्राज्ञ, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मुझे शांति मिले। कौन सी ऐसी बुद्धि है जिसका आश्रय लेकर आप शांति और संतोष के साथ विचरते हैं? 5. बोध्य उवाच उपदेशन वर्तामि नानुशास्मि कंचन लक्षण तस्य बक्ष्येह तत् स्वयं परिमृश्यताम्। 6. बोध्य ने कहा, मैं किसी को उपदेश नहीं देता, बल्कि स्वयं दूसरों से प्राप्त हुए उपदेश के अनुसार आचरण करता हूँ। मैं अपने को मिले हुए उपदेश का लक्षण बता रहा हूँ। जिनसे उपदेश मिला है उन गुरुओं का संकेत मात्र कर रहा हूँ, उस पर तुम स्वयं विचार करो। 6. पिंगला कुर्रः सर्पः सारंगान्वेषण वने इशुकारः कुमारी च शदेते गुर्वो मम। 7. पिंगला, कुर्र पक्षी, सर्प, वन में सारंग का अन्वेषण, बाण बनाने वाला और कुमारी कन्या, ये 6 मेरे गुरु हैं। 7. भीष्म उवाच आशा बलवती राजन नैराश्यम परम सुखम आशान निराशान कृत्वा तु सुख स्वपिति पिंगला। 8. भीष्म जी कहते हैं, बोध्य को अपने गुरुओं से जो उपदेश प्राप्त हुआ था वो इस प्रकार समझना चाहिए। आशा बड़ी प्रबल है, वही सबको दुहक देती है। निराशा ही परम सुख है। आशा को निराशा के रूप में परिणत करके पिंगला वेश्या सुख से सो गई। पिंगला आशा के त्याग का उपदेश देने के कारण गुरु हुई। 8. सामिष कुर्र दृष्ट्वा वध्यमान न निरामिषः आमिषस्य परित्यागात् कुर्रः सुखमेधते। 9. चोंच में मांस का टुकड़ा लिए उड़ते हुए कुर्र क्रौच पक्षी को देखकर दूसरे पक्षी जो मांस नहीं लिए हुए थे उसे मारने लगे, तब उसने उस मांस के टुकड़े को त्याग दिया, अतः पक्षियों ने उसका पीछा करना छोड़ दिया। इस प्रकार आमिष के त्याग से क्रौच पक्षी सुखी हो गया। भोगों के परित्याग का उपदेश देने के कारण कुर्र क्रौच पक्षी गुरु हुआ। 9. गृहारंभो हि दुःखाय न सुखाय कदाचन सर्पः परकृत वेश्म प्रविश्य सुखमेधते। 10. घर बनाने का खटपट करना दुख का ही कारण है, उससे कभी सुख नहीं मिलता। देखो, सांप दूसरों के बनाए हुए घर बिल में प्रवेश करके सुख से रहता है, अतः अनिकेत रहने, घर द्वार के चक्कर में न पड़ने का उपदेश देने के कारण सर्प गुरु हुआ। 10. सुख जीवंती मुनयो भैष्यवृत्तिन समाश्रिता अद्रोहीनैव भूतानैन सारंगा इव पक्षिणः। 11. जिस प्रकार पपीहा पक्षी किसी भी प्राणी से वैर न करके याचनावृत्ति से अपना निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार मुनिजन भिक्षावृत्ति का आश्रय लेकर सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। अद्रोह का उपदेश देने के कारण पपीहा गुरु हुआ। 11. इशुकारो नरः कश्चिदिशावास्तमानसः समीपेनापि गच्छन्तः राजान्न नावबुधवान। 12. एक बार एक बाण बनाने वाले को देखा गया, वो अपने काम में ऐसा दच्चित था कि उसके पास से निकली हुई राजा की सवारी का भी उसे कुछ पता नहीं चला। उसके द्वारा एकाग्रचित्तता का उपदेश प्राप्त हुआ, इसलिए वो गुरु हो गया। 12. बहुना कलहो नित्य द्वोह संकथन ध्रुवम एकाकी विचरिष्यामि कुमारी शंखको यथा। 13. बहुत मनुष्य एक साथ रहे तो उनमें प्रतिदिन कलह होता है, और 2 रहे तो भी उनमें बातचीत तो अवश्य ही होती है, अतः मैं कुमारी कन्या के हाथ में धारण की हुई शंख की एक एक चूड़ी के समान अकेला ही विचरूंगा। 13. इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मौषधर्म पर्वणि बोध्य गीतायां अष्टसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 178। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में बोध्य गीता विषयक 178वां अध्याय पूरा हुआ। 178
तारांकन एक गृहस्थ के घर पर कुछ अतिथि आ गए। घर के सब लोग कहीं बाहर चले गए थे। भीतर केवल एक कुमारी कन्या थी, जिस पर उन अतिथियों के भोजन आदि का भार आ पड़ा। वो उनके निमित्त रसोई बनाने के लिए धान कूटने लगी। उसके हाथों में शंख की बनी हुई कई चूड़ियां थीं, जो धान कूटते समय खनक न उठी। अतिथियों को इस बात का पता न चल जाए, इसलिए एक एक करके उसने चूड़ियां निकाल ली। दोनों हाथों में केवल एक एक चूड़ी ही शेष रह गई। फिर उनका बचना बंद हो गया। इस तरह एकाकी रहने का उपदेश देने के कारण वो कुमारी गुरु हुई। प्रहलाद और अवधूत का संवाद। आजगवृत्ति की प्रशंसा। युधिष्ठिर उवाच केन वृतेन वृतज्ञ वीतशोकश्चरेन् भीम किंच कुर्वन्नो लोकये प्राप्नोति गतिमुत्तमाम्। 1। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप सदाचार के स्वरूप को जानने वाले हैं, कृपया यह बताइए, किस तरह के आचार को अपनाकर मनुष्य शोक रहित हो इस पृथ्वी पर विचरण कर सकता है, और इस कौन सा कर्म करके वो उत्तम गति पा सकता है। 1। भीष्म उवाच अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनं प्रहलादस्य च संवाद मुनेराजगृहस्य च। 2। भीष्म जी कहते हैं, इस विषय में भी प्रहलाद तथा अजगर वृत्ति से रहने वाले एक मुनि के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का दृष्टांत दिया जाता है। 2। चरिंत ब्राह्मण पप्रच्छ राजा प्रहलादो बुद्धिमान बुद्धिसम्मतम। 3। एक सुदृढ़ चित्त, दुहक शोक से रहित तथा बुद्धिसम्मत ब्राह्मण को पृथ्वी पर विचरते देख बुद्धिमान राजा प्रहलाद ने उससे इस प्रकार पूछा। 3। प्रहलाद उवाच स्वस्थः शक्तो मृदुदान्तो निर्विधित सोनसूयका सुवाक् प्रगल्भो मेधावी प्राज्ञश्चरसी बालवत्। 4। प्रहलाद बोले, आप स्वस्थ, मृदु, जितेंद्रिय, कर्मांब से दूर रहने वाले, दूसरों के दोषों पर दृष्टि न डालने वाले, सुंदर और मधुर वचन बोलने वाले, निर्भीक, प्रतिभाशाली, मेधावी तथा तत्वज्ञ होकर भी बालकों के समान विचर रहे हैं। 4। नैव प्रार्थय से लाभ नालाभेष्वनुशोचसी नित्य तृप्त इव ब्रह्मन न किंचिदिव मनसे। 5। न आप कोई लाभ चाहते हैं और न हानि होने पर उसके लिए शोक ही करते हैं। आप नित्य तृप्त से रहते हुए न किसी वस्तु को प्रिय मानते हैं और न अप्रिय। 5। स्रोत्स ह्रियमानासु प्रजासु विमना इव धर्म काम अर्थ कार्येषु कूटस्थ इव लक्ष्य से। 6। सारी प्रजा काम क्रोध आदि के प्रवाह में पड़कर बही जा रही है, परंतु आप उधर से उदासीन जैसे जान पड़ते हैं तथा धर्म, अर्थ एवं काम संबंधी कार्यों के प्रति भी निश्चेष्ट से दिखाई देते हैं। 6। नानुतिष्ठसि धर्मार्थो न कामे चापि वर्तसे इंद्रियार्थान नादृत्य मुक्तश्चरसी साक्षवित। 7। धर्म और अर्थ संबंधी कार्यों का आप अनुष्ठान नहीं करते हैं, काम में भी आपकी प्रवृत्ति नहीं है, आप इंद्रियों के संपूर्ण विषयों की उपेक्षा करके साक्षी के समान मुक्त रूप से विचरते हैं। 7। कानु प्रज्ञा श्रुत्वा के वृत्तिर्वा कानु ते मुने क्षिप्रमा चश्व में ब्रह्मन श्रेयो यदेह मन से। 8। मुने, आपके पास कौन सी ऐसी बुद्धि, कैसा शास्त्र ज्ञान अथवा कौन सी वृत्ति है, जिससे आपका जीवन ऐसा बन गया है? आपके मत से इस मेरे लिए जो श्रेय का साधन हो, उसे शीघ्र बतावे। 8। भीष्म उवाच अनुयुक्तः स मेधावी लोकधर्म विधानवित् उवाच लक्षण्या वाचा प्रहलाद मन पार्थ्या। 9। भीष्म जी कहते हैं, प्रहलाद के इस प्रकार पूछने पर लोक धर्म के विधान को जानने वाले उन मेधावी मुनि ने उनसे मधुर एवं सार्थक वाणी में इस प्रकार कहा। 9। पश्य प्रहलाद भूतानमुपतिम निमित्ततः ह्रासं वृद्धि विनाश च न प्रहृष्ये न च व्यथे। 10। प्रहलाद, देखो, इस प्राणियों की उत्पत्ति, वृद्धि, ह्रास और विनाश कारण रहित सत्स्वरूप परमात्मा से ही हुए हैं।
इस कारण मैं उनके लिए न तो हर्ष प्रकट करता हूँ और न व्यथित ही होता हूँ। 10 स्वभावादेव सन्दृश्या वर्तमानाः प्रवृत्त्या स्वभावनिताः सर्वाः परितुषेण केनचित्। 11 ऐसा समझना चाहिए, पूर्वकृत कर्मानुसार बने हुए स्वभाव से ही प्राणियों की वर्तमान प्रवृत्तियां प्रकट हुई हैं। अतः समस्त प्रजा स्वभाव में ही तत्पर है, उनका दूसरा कोई आश्रय नहीं है। इस रहस्य को समझकर मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। 11 पश्य प्रहराद संचयांश्च विनाशान्तान् क्वचिद् विदधे मनः। 12 प्रहलाद देखो, जितने संयोग हैं उनका पर्यवसान वियोग में ही होता है और जितने संचय हैं उनकी समाप्ति विनाश में ही होती है। यह सब देखकर मैं कहीं भी अपने मन को नहीं लगाता हूँ। 12 अन्त्वन्ति च भूतानि गुणयुक्तानि पश्यतः उत्पत्ति निधनज्ञस्य के कार्यम वशिष्यते। 13 जो गुणयुक्त संपूर्ण भूतों को नाशवान देखता है तथा उत्पत्ति और प्रलय के तत्व को जानता है, उसके लिए यहाँ कौन सा कार्य अवशिष्ट रह जाता है। 13 जलजानाम्पि ह्यन्तं पर्यायनोपलक्ष्ये महताम्पि कायाना सूक्ष्माना च महोदधौ। 14 महासागर के जल में पैदा होने वाले विशाल शरीर वाले तिमी आदि मत्स्यों तथा छोटे छोटे कीड़ों का भी बारी बारी से विनाश होता देखता हूँ। 14 जंगम स्थावराना च भूतानां सुराधिप पार्थिवानाम्पि व्यक्तम मृत्युन पश्यामि सर्वशः। 15 असुर राज पृथ्वी पर भी जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं उन सब की मृत्यु मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। 15 अंतरिक्ष चराना च दानवोत्तम पक्षिणाम उत्तिष्ठते यथा का मृत्युर्बलताम्पि। 16 दानव श्रेष्ठ आकाश में विचरने वाले बलवान पक्षियों के समक्ष भी यथासमय मृत्यु आ पहुँचती है। 16 दिवि संचरमानानि ह्रस्वानि च महान्ति च ज्योतिष्यपि यथा का पद्मानानि लक्ष्ये। 17 आकाश में जो छोटे बड़े ज्योतिर्मय नक्षत्र विचर रहे हैं उन्हें भी मैं यथासमय नीचे गिरते देखता हूँ। 17 इति भूतानि संपश्यन्नुष्कतानि मृत्युना सर्वसामान्यगो विद्वान् कृतकृत्यः सुख स्वपे। 18 इस प्रकार सारे प्राणियों को मैं मृत्यु के पाश में बद्ध देखता हूँ, इसलिए तत्व को जानकर कृतकृत्य हो सबके प्रति समान भाव रखता हुआ सुख से सोता हूँ। 18 सुमहानत्मपि ग्रासं ग्रसे लब्धं यदृच्छया शये पुनर्भुञ्जानो दिवसानि बहून्यपि। 19 यदि दैवेच्छा से अकस्मात अधिक भोजन प्राप्त हो जाए तो मैं बहुत खा लेता हूँ। ग्रास मात्र मिले तो उसी में संतुष्ट रहता हूँ और न मिला तो बहुत दिनों तक बिना खाए पिए भी सो रहता हूँ। 19 आशयन्त्यपि मामन्न पुनर्बहुगुण बहु पुनरल्प पुनः स्तोक्म पुनर्नैवोपपद्यते। 20 फिर कितने ही लोग आकर मुझे अनेक गुणों से संपन्न बहुत सा अन्न खिला देते हैं, पुनः कभी बहुत थोड़ा, कभी थोड़े से भी थोड़ा भोजन मिलता है और कभी वह भी नहीं मिलता। 20 कन कदाचित् खादामि पिन्याकम्पि च ग्रसे भक्ष्ये शालिमांसानि भक्षांश्चोचाविचान् पुनः। 21 कभी चावल की कनी खाता हूँ, कभी तिल की खली ही खाकर रह जाता हूँ और कभी अगहनी के चावल का भात भरपेट खाता हूँ। इस प्रकार मुझे बढ़िया घटिया सभी तरह के भोजन बारंबार प्राप्त होते रहते हैं। 21 शये कदाचित् पर्यन्के भूमावपि पुनः शये प्रासादे चापि में शय्या कदाचिदुपद्यते। 22 कभी पलंग पर सोता हूँ, कभी पृथ्वी पर ही पड़ा रहता हूँ और कभी कभी मुझे महल के भीतर बिछी हुई बहुमूल्य शैया भी उपलब्ध हो जाती है। 22 धारयामि च चीराणि शाङ्क्षौमाजनानि च महारहानि च वासांसि धारयाम्यहमेकद। 23 मैं कभी तो चिथड़े अथवा वल्कल पहनकर रहता हूँ, कभी सन के, कभी रेशम के और कभी मृगचर्म के वस्त्र धारण करता हूँ तथा किसी एक काल में बहुत से बहुमूल्य वस्त्रों को भी
पहन लेता हूँ। 23 न सन्निपतितं धर्मयम् उपभोग यदृच्छया प्रत्याचक्षे न चाप्यनुरुध्ये सुदुर्लभम। 24 यदि दैववश मुझे कोई धर्मानुकूल भोग्य पदार्थ प्राप्त हो जाए तो मैं उससे द्वेष नहीं करता हूँ और प्राप्त न होने पर किसी दुर्लभ भोग की भी कभी इच्छा नहीं करता। 24 अचल मनिधन शिव विशोकम शुचिमतुल विदुषा मते प्रविष्टम अंधिम तम सेवितम विमुए रव्रतमिदमाजगर शुचिश्चरामि। 25 मैं सदा पवित्र भाव से रहकर इस अजगर वृत्ति का अनुसरण करता हूँ। यह अत्यंत सुदृढ़, मृत्यु से दूर रखने वाली, कल्याणमय, शोकहीन, शुद्ध, अनुपम और विद्वानों के मत के अनुकूल है। मूर्ख मनुष्य न तो इसे मानते हैं और न इसका सेवन ही करते हैं। 25 अचलितम तिरच्युतः स्वधर्मात् परिमित संसर्नः परावृज्ञः विगत भय कषाय लोभ मोहो व्रतमिद माजगर शुचिश्चरामि। 26 मेरी बुद्धि अविचल है, मैं अपने धर्म से च्युत नहीं हुआ हूँ। मेरा सांसारिक व्यवहार परिमित हो गया है। मुझे उत्तम और अधम का ज्ञान है। मेरे हृदय से भय, राग, द्वेष, लोभ और मोह दूर हो गए हैं तथा पवित्र भाव से रहकर इस अजगरोचित व्रत का आचरण करता हूँ। 26 अनियतफलभक्ष्य भोज्य पेयम हृदय सुखम सेवितम कदर्ययि रव्रतमिद माजगर शुचिश्चरामि। 27 यह अजगर संबंधी व्रत मेरे हृदय को सुख देने वाला है। इसमें भक्ष्य, भोज्य, पेय और फल आदि के मिलने की कोई नियत व्यवस्था नहीं रहती। अनियत रूप से जो कुछ मिल जाए उसी से निर्वाह करना होता है। इस व्रत में प्रारब्ध के परिणाम के अनुसार देश और काल का विभाग नियत है। विषयलोलुप नीच पुरुष इसका सेवन नहीं करते। मैं पवित्र भाव से इसी व्रत का आचरण करता हूँ। 27 इदमिदमिति तृष्णयाभिभूत जन्मन्वाप धन विषीदमानम निपुण मनु निशम्य तत्वबुद्धया व्रतमिद माजगर शुचिश्चरामि। 28 जो यह मिले वह मिले, इस प्रकार तृष्णा से दबे रहते हैं और धन न मिलने के कारण निरंतर विषाद करते हैं। ऐसे लोगों की दशा अच्छी तरह देखकर तात्विक बुद्धि से संपन्न हुआ मैं पवित्र भाव से इस आजगव्रत का आचरण करता हूँ। 28 बहुविध मनुदृश्य चाथेतो उपश्म रुचिरात्मवान प्रशांतो व्रतमिद माजगर शुचिश्चरामि। 29 मैं बारंबार देखता हूँ कि श्रेष्ठ मनुष्य भी धन के लिए दीन भाव से नीच पुरुष का आश्रय लेते हैं। यह देखकर मेरी रुचि प्रशांत हो गई है, अतः मैं अपने स्वरूप को प्राप्त और सर्वथा शांत हो गया हूँ और पवित्र भाव से इस आजगव व्रत का आचरण करता हूँ। 29 सुखम सुखमलाभमर्थलाभ रतिमर्तिमर्ण च जीवितम च विधिनियत्मवेक्ष्य तत्वतोह व्रतमिद माजगर शुचिश्चरामि। 30 सुख दुहक, लाभ हानि, अनुकूल और प्रतिकूल तथा जीवन और मरण ये सब दैव के अधीन है। इस प्रकार यथार्थ रूप से जानकर मैं शुद्ध भाव से इस आजगव्रत का आचरण करता हूँ। 30 अपगत भैराग मोहदर्पो धृतिंति बुद्धि समन्वितः प्रशांतः उपक्तफल भोगिनो निशम्य व्रतमिद माजगर शुचिश्चरामि। 31 मेरे भय, राग, मोह और अभिमान नष्ट हो गए हैं। मैं धृति, मति और बुद्धि से संपन्न एवं पूर्णतया शांत हूँ और प्रारब्धवश स्वतः अपने समीप आई हुई वस्तु का ही उपभोग करने वालों को देखकर मैं पवित्र भाव से इस आजगव्रत का आचरण करता हूँ। 31 अन्यच्छयनास्नः प्रकृत्या दमनीयं व्रतसत्य शौचयुक्त अपगत्व संचयः प्रहृष्टो व्रतमिद माजगर शुचिश्चरामि। 32 मेरे सोने बैठने का कोई नियत स्थान नहीं है। मैं स्वभावतः दम, नियम, व्रत, सत्य और शौचाचार से संपन्न हूँ। मेरे कर्मफल संचय का नाश हो चुका है। मैं प्रसन्नतापूर्वक पवित्र भाव से इस आजगव्रत का आचरण करता हूँ। 32 अपगत सुखार्थमिहनार्थे
रूपगत बुद्धिर्वेक्ष्य चात्मसस्थम त्रिषितम नियत मनो नियंतु व्रतमिद माजगर शुचिश्चरामि। 33 जिनका परिणाम दुहक है, उन इच्छा के विषयभूत समस्त पदार्थों से जो विरक्त हो चुका है, ऐसे आत्मनिष्ठ महापुरुष को देखकर मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। अतः मैं तृष्णा से व्याकुल असंयत मन को वश में करने के लिए पवित्र भाव से इस आजग व्रत का आचरण करता हूँ। 33 न हृदयम नुरुध्य वा प्रिय सुख दुर्लभताम नित्यता च तदुभयमुपलक्ष्ययन् निवाह व्रतमिद माजगर शुचिश्चरामि। 34 मन, वाणी और बुद्धि की उपेक्षा करके इनको प्रिय लगने वाले विषय सुखों की दुर्लभता तथा अनित्यता, इन दोनों को देखने वाले की भांति मैं पवित्र भाव से इस आजगव्रत का आचरण करता हूँ। 34 बहुकथितमिदं हि बुद्धिमद्भिः कविभिरपि प्रत्यद्भिरात्मकीर्तिम् इदमिदमिति तत्र तत्र हन्त स्वपरमतर्गहनं प्रतर्कयद्भिः। 35 अपनी कीर्ति का विस्तार करने वाले विद्वानों और बुद्धिमानों ने अपने और दूसरों के मत से गहन तर्क और वितर्क करके ऐसे करना चाहिए इत्यादि कहकर इस व्रत की अनेक प्रकार से व्याख्या की है। 35 तदिदमनुनिशम्य विप्रपा पृथक विपन मिहा बुधैर्मनुष्यये अन्वसितम नंद दोष पारम नृषु विहरामी विनीत दोष तृष्ण। 36 मूर्ख लोग इस अजगर वृत्ति को सुनकर इसे पहाड़ की चोटी से गिरने की भांति भयंकर समझते हैं, परंतु उनकी वह मान्यता भिन्न है। मैं इस अजगर वृत्ति को अज्ञान का नाशक और समस्त दोषों से रहित मानता हूँ। अतः दोष और तृष्णा का त्याग करके मनुष्यों में विचरता हूँ। 36 भीष्म उवाच अजगर चरितम व्रत महात्मा य एह विनीत रागः अपगत भैलोभमोहम युः स खलु सुखी विचरेदिम विहारम। 37 भीष्म जी कहते हैं, जो महापुरुष राग, भय, लोभ, मोह और क्रोध को त्याग कर इस आजग व्रत का पालन करता है, वो इस लोक में सानंद विचरण करता है। 37 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि आजग प्रहराद संवादे 79 179। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में अजगर वृत्ति से रहने वाले मुनि और प्रहलाद का संवाद विषयक 179वां अध्याय पूरा हुआ। 179